ये बातें हमने आपको सुपर ट्रेडर 3 में पहले 10 सेशन में किया। आपका नवंबर से लेकर अभी तक उतना अच्छा सेशन नहीं चला। लास्ट सेशन बहुत अच्छा था, उसका रिकॉर्डिंग मल्टीपल टाइम देखिए। जैसे मैं बार बार रेफर करता हूँ, ST3 का 3, 13 और 14, थर्ड नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर रिकॉर्डिंग देखिए। वैसे ही आप इसका लास्ट क्लास में हमने कॉमोडिटी के बारे में बात किया। वो आप समझिए एक चीज कि वो खत्म होने वाला, तो हमने आपको शुरू किया उसका लास्ट क्लास नेक्स्ट वीक है। चीजों को जितना इजिली, जितना स्मूथली लेके चलेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। आज हम मल्टीपल ऑर्डर प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, मुझे पता है कि स्लीपर वाले के अंदर कितनी श्रद्धा है। श्रद्धा मुझे पता है कितनी है। मैंने अब देखो, आप लोग की इज्जत इतनी है ना समाज में कि आप लोग के नाम से मिम्स बनने लगे हैं। स्टीफर वाला है क्या, बस। ना रवि, सही ना? ठीक है। मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। दैट्स गुड। तो आज हम सिखाएंगे 3 ऑर्डर प्लेसमेंट। और एक चीज, अ, अब आप हमसे स्पेशल सेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिस वक्त चाहिए आपको। आप लोग को लगे कि मुझे इस सब्जेक्ट पे ऐसा नहीं कि पूरा चैट बॉक्स भर देना है। ST3 वाले करते हैं, उन्हें मिलता है। कॉम्फो वाले करते हैं, उनको मिलता है। कॉम्फो का तो बैच अब होगा ही नहीं, तो इसलिए अब मैं कुछ कह नहीं सकता कि मेरे पास टाइम है ही नहीं, बचा ही नहीं। इस बार हैदराबाद में गैप फिल करने के लिए वो कान्हा गए थे और एक छोटा सा मीटिंग था, और 3 4 काम था छोटा छोटा। तो मैं गया और गैप फिल के हैदराबाद में भी आ गया। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। जब भी हम जोन की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, तो अब यहाँ तक तो हो गया। बहुत सारे लोग, TCS का भी जोन चला, गेल का भी जोन चला, लेकिन अब इस जोन का ज्यादा रस कैसे निकाल सकते हैं। मैं एक एक इंसान से मिला हैदराबाद में फिजिकली इस बार, अपार्ट फ्रॉम सेशन। विश्वास करेंगे, द पर डे प्रॉफिट वाज 16 लाख, 20 लाख, 50 लाख। और मैं कोई बातें तब तक नहीं बोलता हूं जब तक मेरे पास स्क्रीनशॉट ना आ जाए, ठीक है। हमने देखा कि चीजें बहुत अच्छी तरह से चल रही है, ठीक है। अब एक कदम और आगे चलते हैं। जब भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, जब भी आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो ट्रेड में आगे चलने से पहले आज आपको एक शेड्यूल चला जाएगा, क्योंकि अब आपको शेड्यूल दे दूंगा पिछले नेक्स्ट 3 मंथ्स का, कि इन विच डे व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू लर्न। और शायद ST4 का ही कारण था कि हमने पूरा फरवरी, पूरा मार्च आप लोग को मास्टर क्लास का लिंक दिया। अब आज भी जाएगा आपको मास्टर क्लास का, अगले क्लास में भी जाएगा। मार्च तक आप लोग मास्टर क्लास को भी एंजॉय कीजिए। नहीं, आज हम बात करेंगे कि जब ट्रेड में कैश वर्सेस डेरिवेटिव्स, या कैश वर्सेस फ्यूचर कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन डेरिवेटिव्स हम लोग यूज करते नहीं है। तो हम फ्यूचर ट्रेड करते क्यों हैं? सबसे पहला आज हम आपको बताएंगे 3 ऑर्डर प्लेसमेंट। लेकिन सबसे पहले फ्यूचर ट्रेड की बात करते हैं। फ्यूचर ट्रेड करते क्यों हैं? जितनी भी अच्छी कंपनी, फ्यूचर में लिक्विडिटी ज्यादा होता है। फ्यूचर में लिक्विडिटी ज्यादा होता है। लिक्विडिटी मीन्स कंपनी में वॉल्यूम ज्यादा होता है। जितना ज्यादा लोग बायर और सेलर बैठेंगे, उतना ही अच्छा उसमें प्रॉफिट बनाना होगा। तो कैश वर्सेस फ्यूचर में का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले हमें एक एक छोटा सा पॉइंट पे फोकस करना है। और वो पॉइंट है, सबसे पहला, हम समझते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट, कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए ऑर्डर प्लेसमेंट। दूसरा, आपको एक टॉपिक पे लगातार फोकस करना पड़ेगा। हम लोग अभी पहले मेरा प्लान था कि मैं ऋषिकेश में रहूंगा 2 दिन। अब मेरा प्लान है मैं ऋषिकेश कम से कम 10 दिन रहूंगा खुद। और हमने ऋषिकेश के लिए स्पेशल टीम हायर किया है। 20 नए लोग हमने हायर किया है, जो कि सारे एक्टिविटी करवाएंगे लोगों से। तो ऋषिकेश में हम लोग जितने भी लोग आप में से लकीएस्ट होंगे, दे आर कमिंग ओवर देयर, दे आर गोइंग टू रॉक इन ऋषिकेश इन मई। कैश वर्सेस फ्यूचर। तो सबसे पहला ऑर्डर प्लेसमेंट। ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद द सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू डू, द सेकेंड थिंग वी आर हाँ वी आर गोइंग टू डू इज डिस्काउंट इन प्रीमियम। और तीसरा, पहला हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो डिस्काउंट प्रीमियम देख के उस ऑर्डर को हम मॉडिफाई करेंगे कि अगर फ्यूचर्स में ज्यादा है। थोड़ा देर में इस टॉपिक पे आएंगे। और तीसरा हम लोग फोकस करते हैं रिवॉर्ड। मैं जय कुमार बोलते हैं, सर एटलीस्ट कैन बी विजिट द प्लेस वेयर सेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। क्या आप प्लेस विजिट कर लेंगे फिर आप आएंगे? कहीं आपको दिखता है फिजिकल मीटिंग जहाँ होने वाला उसका कहीं कोई बैनर दिखा आज तक? आप लोग बड़े गुड बॉय हैं। हाँ। डू यू थिंक कि अगर आप प्लेस एक बार विजिट कर लेंगे फिर आप कहेंगे सर रख लो ना 4 दिन?
देवाई हमें भी पता है। कहीं किसी फिजिकल मीटिंग का बैनर जाता है सोशल मीडिया पे? कहीं नहीं जाता, कहीं भी नहीं, कोई भी फिजिकल मीटिंग हो, क्योंकि हमें पता है कि फिजिकल मीटिंग हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम उतने लोग को बुलाते हैं जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ, अभी तक हमारे पास लगभग 650 पार्टिसिपेंट्स है, पाँच उसमें भी 500 को ही बुलाना है। आगे ज्यादा बुलाना नहीं है, पुराने वाले हैं तो पुराने को ज्यादा तो ऑर्डर प्लेसमेंट में सबसे पहले अब आप क्या कीजिए, अब आप थोड़ा सा चीजों को डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने का मतलब कि डोंट पुट योर ऑल एग इनटू अ सिंगल बास्केट। ऑर्डर प्लेसमेंट में सबसे पहले आपको करना है ट्रेड स्कोर। आज ट्रेड स्कोर नहीं सिखाऊंगा। ट्रेड स्कोर, अगर किसी भी ट्रेड का स्कोर, आज ट्रेड स्कोर नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये बस एक साइड का पॉइंट रखिए। किसी भी ट्रेड का स्कोर अगर 10/10 है, तो उसमें तो आप 3 ऑर्डर इधर 3 ऑर्डर इधर लगा लो। क्योंकि अगर 10/7 है, मतलब 10 पॉइंट हम आपको देंगे स्कोर करने का। अगर 10 में से 7 पॉइंट अगर मैच करते हैं, आपसे पानी क्यों आ रहा है, 10 में से 7 पॉइंट अगर मैच करता है, तभी जाके उसमें मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करना है। ट्रेड स्कोर इज ए सब्जेक्ट बाय विच यू कैन स्कोर योर ट्रेड, कि हमारा स्कोरिंग सही है या नहीं है। ट्रेड स्कोर हमें बताता है कि ये जिस जिस सब्जेक्ट पे हम पैसा लगाने जा रहे हैं, ये सब्जेक्ट कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेट नहीं है। तो ट्रेड स्कोर का 10 नियम होता है। मैं आपको दो चार नियम दिखाता हूँ कि ट्रेड स्कोरिंग का नियम कैसे होता है। और चीजों को हमने बड़ा सिंपल बनाया, हमने कभी भी किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाया नहीं है। ट्रेड स्कोर में सिंपल वही है जो कि आप लोग नॉर्मल पढ़ते हैं। ऐसे मैं एक बार उसका व्यू दिखा देता हूँ आगे। उसका थोड़ा सा, मैं ये आपको दिख रहा होगा ट्रेड स्कोर। ये ट्रेड स्कोर का 10 पॉइंट है, जो कि आपको 10 पॉइंट दिख रहा है। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग अगर पल्स ट्रेंड पॉजिटिव है तो उसको एक स्कोर देते हैं। अगर वॉल्यूम है, लेकिन लेग आउट का मैच करता है, तो फिर एक स्कोर। तो इस तरह का ट्रेड स्कोर हम लोग मैच करते हैं। लेकिन आज ट्रेड स्कोर का टॉपिक नहीं, कि ट्रेड स्कोर अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। तो सबसे पहले ट्रेड स्कोर, अगर आउट ऑफ 7 अगर कोई भी चीज ट्रेड का मैच करता हो, इट मीन्स वी विल गो विद दैट स्पेसिफिक ट्रेड विदाउट एनी क्वेश्चन। और इस 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 क्राइटेरिया के साथ हम ऑर्डर प्लेसमेंट सबसे पहले करेंगे, 3 ऑर्डर प्लेसमेंट। और बाद में जाके हम लोग करेंगे 6 ऑर्डर प्लेसमेंट। और उसके आगे जाके हम लोग करेंगे 9 ऑर्डर प्लेसमेंट। 3 ऑर्डर प्लेसमेंट, 6 ऑर्डर प्लेसमेंट एंड 9 ऑर्डर प्लेसमेंट। तो आज आपने आज आपने हाँ, ट्रेड स्कोर को में समय वेस्ट नहीं करना है। आज आपको, मुझे सर्दी हो गया, पता नहीं कल कैसे, समझ नहीं आया मुझे। हम बच्चे थोड़ी है। आज आपको क्या करना है कि अगर आपको एक फ्यूचर्स का ट्रेड लेना है, तो फ्यूचर्स का ट्रेड अगर आपका कैपेसिटी 3 to 5 thousand रुपीज रिस्क लेने का है, तो आप एक लॉट में ट्रेड करेंगे। अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो आप 2 लॉट में ट्रेड करेंगे। और अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, तो आप 3 लॉट में ट्रेड करेंगे। तो 3 लॉट में अगर आप ट्रेड करने के लायक है, मतलब अगर आपको लगता है कि मैं 9 to 15 thousand का रिस्क पर ट्रेड ले सकता हूँ। 9 thousand का रिस्क लेने का मतलब यह है कि आपका ट्रेड कैपिटल 15 to 20 लाख क्रॉस कर जाता है। और अगर आप 9 to 50 thousand का रिस्क ले सकते हैं, तो आप 3 ऑर्डर प्लेस कीजिए। और तीनों ऑर्डर प्लेस करने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है। सबसे पहले जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ऑर्डर प्लेस में एक लेसन का मैंने रिकॉर्डिंग दिया था, उस लेसन का है, दैट लेसन इज नोन एज पावर ऑफ वीक। पावर ऑफ वीक, आज पावर ऑफ वीक का टॉपिक नहीं है, लेकिन उस लेसन के बारे में बता रहे हैं कि उस लेसन को बोलते हैं पावर ऑफ वीक। अगर कभी भी किसी भी चार्ट पे कोई जोन बनता हो, फॉर एग्जांपल देयर इज ए ड्रॉप और देयर इज ए बोरिंग और देयर इज ए रैली। ड्रॉप, बोरिंग, रैली, देयर इज ए ड्रॉप, देयर इज ए बोरिंग एंड देयर इज ए रैली। देयर इज ए ड्रॉप, देयर इज ए बोरिंग, देयर इज ए बोरिंग एंड देयर इज ए रैली। अभी और आगे जोन, इन तीनों जोन में आपको कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन इन तीनों जोन में इंटरनल बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इंटरनल बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर डिफरेंस की बात की जाए, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्राई करने के लिए बोलता हूँ, आप पूरा ट्राई कर लीजिए। 99% क्वालिटी जोन में, लेगिन में एक छोटा सा विक होगा ही होगा।
99% क्वालिटी जोन के, लेकिन में एक छोटा सा वीक होगा ही होगा, ये मैंडेटरी है। चेक किया आप लोगों ने? हैव यू चेक्ड इट? दिवाकर, 99% क्वालिटी जोन्स के, लेकिन में एक वीक होगा ही होगा। आप कोई भी जोन उठाइए, कितना भी अच्छा जोन आप उठा लीजिए, यू विल फाइंड दिस वीक। चाहे आप इस हफ्ते का चला वो मैं दो चार जोन लेता हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना कि आप सुपर ट्रेडर का क्लास सुबह में क्यों लेते हैं, अभी आप सुपर ट्रेडर का सही फायदा नहीं उठा पाए। सुपर ट्रेडर का सही फायदा उठाने के लिए आप इसके एसेंस को समझिए। आप हमसे लाइव मार्केट में चार ट्रेड भी करवा सकते हैं, लेकिन आप करवाते नहीं हैं। आप हमसे पूछते ही नहीं है, तो हम बताते नहीं है। ये हमारा चार्ट है। फॉर एग्जाम्पल चला GIL, गेल, GAIL, गेल, गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया लिमिटेड जो भी हमारा चला 2 आवर्स का चार्ट, 2 आवर्स का चार्ट। आप देखिए कि गेल इंडिया लिमिटेड में भी लेगिन में वीक था, लेगिन में वीक रहेगा ही रहेगा। 99% ट्रेड में लेगिन में छोटा सा वीक रहेगा। अभी हम बात करते हैं TCS की, बात करते हैं तो TCS में ये हमारा लेगिन है। हम कहते हैं लेगिन वीक नहीं है। मैं जब बोल दिया 99% ट्रेड में लेगिन में वीक होगा ही होगा, थोड़ा सा बड़ा कीजिए, आपको क्लियरिटी दिखेगा। और ये लेगिन में वीक है। किसी भी चार्ट पे अभी हम बात कर रहे हैं कि मेरा एक ट्रेड आने वाला है, अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट, तो अदानी पोर्ट में लेगिन में वीक रहेगा ही रहेगा। जितने भी ट्रेड्स हैं जहां पे लेगिन खत्म और बोरिंग की शुरुआत हो रही है, 99.9% ट्रेड में वीक होगा ही होगा। वीक इंडिकेट्स, क्या बात है, तो प्रियंका भी है, पीड़ितों, इट्स वेरी गुड। हाँ ठीक है, तुम लोग पीड़ित समाज के लोग हो, तुमसे कुछ नहीं बोल सकते, ST4 वाले। पता है, सही। अब ST4 पे मेम्स बनने लगा, ऐसा मत, ठीक है। तो ये सब ये इंडिकेट्स करता है कि हमारा ट्रेड चला। आप कहते ट्रेड नहीं मिलता है। एक हमारा सैटरडे संडे को एक सेशन हुआ था, ये सारे मेरे जोन है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा चार्ट है। फॉर एग्जांपल NTPC, एनटीपीसी एनटीपीसी का चार्ट। और एनटीपीसी में हमारे पास कुछ जोन है, मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ। एनटीपीसी में था कि अच्छा, कोल इंडिया कोल इंडिया में हमारे पास कुछ जोन है ये। आप, इट इंडिकेट्स ये हमारा लेकिन में वीक रहेगा ही रहेगा। तो किसी भी रूल्स की अगर हम बातें करते हैं तो हम तब तक बात नहीं करते हैं जब तक हमने उसको पर्सनली अपने बेस पे हजारों बार यूज नहीं कर लिया। तो जब भी आप थ्री ऑर्डर प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो थ्री ऑर्डर प्लेसमेंट में बात करने से पहले आप थ्री ऑर्डर लगाएं कैसे। तो सबसे पहला, जब भी किसी के लेगिन में वीक हो, इन तीनों चार्ट्स में अपार्ट फ्रॉम कलर, फॉरगेट अबाउट कलर, कलर्स में क्या अंतर हो सकता है, कलर में क्या डिफरेंस हो सकता है। कलर में डिफरेंस, आप पहले बॉडी को समझिए, वीक को मत समझिए। कलर में डिफरेंस का मतलब यह है कि इस कैंडल में, इस कैंडल में डिफरेंस क्लियर दिख रहा है कि इसका इसका क्लोजिंग और इसका ओपनिंग, मतलब इसका क्लोजिंग नीचे, तो इसका इसमें गैप ज्यादा होगा, मतलब ये सबसे बेहतर है। इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग सेम है, मतलब इसमें गैप कम होगा, बिल्कुल क्लियर है। इसका क्लोजिंग और इसका ओपनिंग सेम है, मतलब इसमें गैप ना के बराबर है। तो इन तीनों में गैप ज्यादा भी होना नहीं चाहिए और गैप कम भी नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों चार्ट में अगर गौर से देखा जाए तो ये हमारा सबसे अच्छा ट्रेड कहलाता है। वी विल टॉक विदाउट वीक, अगर वीक हो ना हो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन वीक के बिना भी ये तीनों चार्ट्स में से ये जोन सबसे बेहतर होता है। और जो बेहतर है वो है। आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं दिन में, तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे बैठूंगा। मैं भी तो कभी फ्री रहता हूँ ना, अगर मेरा कोई ट्रेड चल रहा है, तो अगर इसमें वीक हो ना हो मैटर नहीं करता है। बोरिंग और लेग आउट में जो गैप होना मैटर करता है। गैप है, कमोडिटी के चार्ट में हो तो व्हाइट एरिया भी ना हो, फॉरेक्स के चार्ट में तो व्हाइट एरिया भी ना हो, लेकिन इक्विटी के चार्ट में ये मैंडेटरी है। जब भी हम थ्री ऑर्डर प्लेसमेंट की बात करते हैं कि हमें किसी भी चार्ट में तीन ऑर्डर प्लेस करना है, तो पहला ऑर्डर हमें प्लेस करना है ऑर्डर नंबर वन, ऑर्डर नंबर वन, ऑर्डर नंबर टू और ऑर्डर नंबर थ्री। तो पहला ऑर्डर हम लोग प्लेस करते हैं अपर वीक टू लोअर वीक। ये डिमांड के केस में, सप्लाई के केस में अपर वीक टू, अपर वीक इसका स्टॉप लॉस होगा, अपर वीक टू लोअर वीक। दूसरा हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं लोअर वीक इज आवर स्टॉप लॉस, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी सस्पिशन, विदाउट कुछ भी शंका संदेह वाली बातें नहीं है। लोअर वीक, अगर इसमें हमारा
स्टॉप लॉस है, तो ये हम लोग कर सकते हैं अपर बॉडी। और तीसरा हम लोग जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, दैट इज लोअर वीक टू लोअर बॉडी। ये तीन तरह से हम किसी भी जोन को मार्क करते हैं। और ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अपर वीक और लोअर वीक और अपर बॉडी और लोअर वीक, दिस इज नोन एज प्रिसाइज ऑफ जोन मार्किंग। प्रिसाइज ऑफ जोन मार्किंग, प्रिसाइज जितना चलेंगे उतना ज्यादा आपको मजा आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ चार्ट। ये हमारा एक चार्ट है, ये हमारा एक अनफिल ऑर्डर कैंडल है, ये हमारा एक अनफिल ऑर्डर कैंडल है। हमें मार्क करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। और ये मार्किंग जरूरी क्यों है वो भी मैं बताता हूँ। ये मार्किंग जरूरी क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये मार्किंग इसलिए जरूरी है ना, फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ this area, the value of this area is 5, value of this area is 5 and value of this area is 5। पाँच 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 का वैल्यू है। अगर इसका वैल्यू 5 का है, इसका वैल्यू हमारा 5 का है, और इसका वैल्यू हमारा 5 का है, तो मार्किंग हमें जितना एक्यूरेट करेंगे, अगर हम अपर पहला अगर हम इसमें मार्किंग करते हैं अपर वीक टू लोअर वीक, लेकिन कंडीशन क्या होगा, अपर वीक और लोअर वीक का कंडीशन क्या होगा। कंडीशन हमें समझना है चीजों को। अपर वीक और लोअर वीक अगर मार्क करते हैं, कि अगर हम फ्यूचर्स के चार्ट पे धीरे धीरे अगर हम कैपिटल बढ़ा रहे हैं, तो कैपिटल बढ़ा रहे हैं तो कुछ तो हम दिमाग लगाएंगे ना। एक ट्रेड हमारा चल रहा है, अब तीन ट्रेड लगाने के लायक हुए, अगले दिन हमें लगता है कि हम 50,000 का रिस्क लेने के लायक है, हम 30,000 का रिस्क लेने के लायक है। तो 30,000 एक ही सिंगल ट्रेड पे, उसी ट्रेड को 9 तरीके से लगाया जाता है। कितने तरीके से? 9 तरीके से एक ही सिंगल ट्रेड को लगाया जाता है। अब बोलेंगे ऐसा कैसे, बताते हैं। क्योंकि ऑर्डर एक ही होगा, जोन हो जोन एक ही होगा, लेकिन आप जितना तरीके से इसको फॉलो करेंगे उतना ज्यादा आपको मजा आने वाला है। ये समझिए। तो पहले चार्ट पे अगर ये 5 5 5 की वैल्यू है, स्टॉप लॉस देगा। स्टॉप लॉस कभी भी हम स्टॉप लॉस जो हमारा है वो प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो हमारा परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। आप लोग कहते हैं कि माइंड शिफ्ट क्या हुआ। माइंड शिफ्ट मैं बताता हूँ क्या हुआ। पहले आपको लगता था निफ्टी किधर जाएगा, अब निफ्टी कहीं जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि हमारा जोन आया नहीं आया, और हमें 1:5 दिया ही नहीं दिया, राइट और रॉन्ग। यही यही सोचते ना, पहले आप सोचते थे निफ्टी किधर जाएगा, अब आप लोग को निफ्टी ऊपर जाए नीचे जाए फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोग का माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो गया है, और आप अपने माइंडसेट में दो लाइन को बिठा रखे हैं कि निफ्टी का प्राइस देखे या ना देखे, हमने जो जोन मार्क किया है उस जोन का प्राइस आया, और आया तो गया। ये होता है माइंड शिफ्ट। और माइंड शिफ्ट आपने लाया अपने अंदर। तो अगर अगर इस चार्ट में अगर हम अपर टू लोअर मार्क करते हैं, फॉर एग्जांपल, द लोअर वैल्यू इज 985 एंड द अपर वैल्यू इज 1000। द अपर वैल्यू इज 1000। तो टारगेट लेने के लिए हमें मिनिमम चाहिए 15 75 1075 इज द टारगेट, करेक्ट। लेकिन दूसरे केसेस में अगर हम इसी चार्ट को थोड़ा सा और, लेकिन किस कंडीशन में कहां से मार्क करेंगे वो अभी सिखाऊंगा। हमने ऐसे मार्क किया, तो इस कंडीशन में स्टॉप लॉस विल रिमेन स्टॉप लॉस विल रिमेन 985, बट एंट्री विल रिमेन 990 995। ठीक है। तो इस कंडीशन में 10 × 50 940 में आपको टारगेट मिल, सॉरी, 1040 में आपको मिल गया टारगेट। लेकिन एक कंडीशन और होता है, जिस कंडीशन में हम लोग मार्क करना है हमें लोअर बॉडी टू लोअर वीक, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है 985, और एंट्री होता है आपका 990। लेकिन किस कंडीशन में? और यहाँ पे टारगेट हमें मिल जाएगा 50। सॉरी, यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा, यहाँ पे 10 × 50 तो 1045 होगा, सॉरी। तो ये 1:5, मतलब 5 रुपए का गैप है, तो 25 रुपए का, मतलब 10
15। अब आप, हाँ 105, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये 1045 होगा। ठीक है, नहीं हटाऊंगा ना तो आप लोग जीना हराम कर देंगे, तो पहले मैं हटा ही देता हूँ उसको। ये 10 रुपये का गैप, 50 रुपये का टारगेट, तो 1045। ये जोन सेम है, एरिया सेम है, लेकिन एक ही जोन में कुछ लोग अभी 1:1 पे नहीं पहुंचे हैं, और कुछ लोग अभी पहुंचे हुए हैं। ये टारगेट का वेट कर रहे हैं, और ये टारगेट अचीव कर चुके हैं। ये टारगेट का वेट कर रहे हैं, और ये दोनों टारगेट अचीव करके आराम से घूम रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि आप कितने प्रिसाइज अपने जोन मार्किंग में है। तो सबसे पहला, ऑर्डर प्लेसमेंट 3 तरीके से किया जाता है: अपर वीक टू लोअर वीक, अपर बॉडी टू लोअर वीक, एंड अप लोअर बॉडी टू लोअर वीक। लेकिन किस कंडीशन में, उसका पहला कंडीशन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है समझना, कि हम किस कंडीशन में हम ऐसा करेंगे। तो पहला कंडीशन ये है कि जब भी आप पहला 3 ऑर्डर प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इस अपर बॉडी टू लोअर बॉडी हम तब बार करेंगे जब हमारा लेग आउट में, जब हमारा लेग आउट में वीक ना हो। अगर लेग आउट वीक नहीं है, तो हमें ये मार्किंग करना ही पड़ेगा। अब बोलेंगे ये कैसे? आप लोग को मैं एक लाइन बताता हूँ बार बार, कि जादू इसी दुनिया में होते हैं, जादू किसी और दुनिया में नहीं हुए। दूसरा, लोअर बॉडी टू अपर वीक, लोअर बॉडी टू अपर वीक का, अच्छा इसका भी 3-4 कंडीशन है। कंडीशन इसका नोट्स लेते रहिएगा, रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही रहा है, नोट्स भी लेते रहिएगा। लोअर बॉडी टू अपर वीक का भी 3-4 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, कि अगर अगर बोरिंग कैंडल, अगर अनफिल ऑर्डर कैंडल के ऊपर कोई शैडो हो, और यहाँ पे सिर्फ बॉडी का शैडो नहीं, यहाँ पे लेग आउट के वीक का भी शैडो काउंट होगा, लेग आउट का वीक का भी शैडो अगर है, तो हम उसका एंट्री बोरिंग कैंडल के बॉडी से प्लान करते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल्स, अगर ये हमारा जोन है, फील्ड, अनफील्ड, फील्ड, फील्ड अनफील्ड, फील्ड, ये हमारा फील्ड अनफील्ड फील्ड का जोन है। अगर फील्ड अनफील्ड फील्ड के जोन में, अगर बोरिंग कैंडल में कोई, अगर लेग आउट कैंडल में कोई वीक ना हो, इट मीन्स बहुत तेजी से भागा है। और बहुत तेजी से भागा मीन्स यहाँ पे इसने सोचने का मौका नहीं दिया। नेक्स्ट टाइम व्हेन प्राइस विल कम, प्राइस यहाँ आने का इंतजार नहीं करेगा, प्राइस आपका लेग आउट के ऊपर से ही निकल जाएगा, बोरिंग कैंडल के ऊपर से निकल जाएगा। और जब बोरिंग कैंडल के ऊपर से निकल जाए, तो आप बोलेंगे फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई खेत। ये समस्या आने वाली है, चाहे आप कहें या ना कहें, ट्रेड मिस करना बहुत बड़ा पाप है। अगर इसमें इसमें बिक ना हो, इट इंडिकेट्स एवरीवन इज विलिंग टू बाय। तो एनालिसिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। आपके लिए क्वांटिटी कम है, प्रोफेशनल के लिए वहां पे 4 मिलियन क्वांटिटी है, 10 मिलियन क्वांटिटी है, तो वो मिस्टेक्स नहीं दोहराएंगे। और हम साफ बोलते हैं कि मुझे सिर्फ एक ही बातों का आप जवाब दीजिए ना। मैं क्या करता हूँ, मैं तो भगवान के सामने जानता हूँ कि एक ही चीज में सरेंडर करता हूँ अपने आप को, अब हम ना जाना, मी ना जाना, मुझे कुछ नहीं आता सिर्फ अनफिल ऑर्डर कैंडल के सिवाय। हमें आप ये बताइए कि वाई गेल वेंट अप, हमें कुछ नहीं समझ में आता। स्टॉप लॉस देता है, मैं मानता हूँ स्टॉप लॉस देता है, लेकिन स्टॉप लॉस देता है। अभी मैंने दूसरा आपको बताया, क्या बताया, अगर बोरिंग कैंडल के बॉडी के ऊपर किसी का विक हो, तो मार्किंग इसके बॉडी से करेंगे, मार्किंग इसके बॉडी से करेंगे। अच्छा, एक सतीश भाई पूछने बड़ा अच्छा क्वेश्चन, तीनों में सेल दे दिया तो ले लेना। नहीं देगा सतीश भाई, ऐसा नहीं है। आपको लगता है एसएल देता है, मुझे तो टारगेट ही दिखता है ना, मुझे तो एसएल दिखता ही नहीं। कारण ये है ना कि एसएल का अमाउंट छोटा होता है, और टारगेट का अमाउंट बड़ा होता है। मैं तो साफ कहता हूँ कि 5 दिया, 5 एसएल भी दिया, एक एक प्रॉफिट भी दिया, तभी मैं बल्ले बल्ले प्रॉफिट में हूँ। अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए। तुम तो बात मत किया करो मनीष भाई। इसको क्लास से निकालो पहले। ठीक है, आगे। इस एग्जाम्पल्स पे हम लोग चल रहे हैं, कैसे चलना है। तो हिस्ट्री रिपीटेड सेल्फ का पहला पार्ट,
कि अगर किसी बोरिंग कैंडल पे शैडो बना हो तो उस पे हम विक टू विक लेते हैं। पहले पार्ट का एक और एग्जांपल्स है। इन केस ऑफ डिमांड जोन, अगर बोरिंग कैंडल का अपर विक ना हो तो उसका जितना लोअर वीक है उतना अपर वीक मान के उतना बफर आपको दे देना है। मतलब उसमें भी मानना है कि हम वीक टू वीक ही मार्क कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, मेरे पास एग्जांपल भरपूर है। ये एग्जांपल आपके सामने दिया है। तीसरा, किस कैंडल में आप लेंगे, जिस कैंडल अपर वीक, जिस कैंडल में बोरिंग का बॉडी बिल्कुल छोटा हो, बिल्कुल स्मॉल, बोरिंग बोरिंग का बॉडी बहुत ही छोटा हो। रिसेंट एग्जांपल दिखाते हैं। आप को स्टॉप लॉस की कहानी याद रहती है, मुझे प्रॉफिट की कहानी याद रहती है। ये एक ट्रेड है, एक हमारा चला टीसीएस। टीसीएस टीसीएस में बॉडी ना के बराबर फॉर्म हुआ। टीसीएस का बॉडी ना के बराबर फॉर्म हुआ था ही नहीं। इसका अगर ओपनिंग और क्लोजिंग आप देखेंगे तो इस कैंडल का ओपनिंग था 3966.35 और क्लोजिंग था 3967.70। मतलब ओपनिंग क्लोजिंग ना के बराबर। तो इसमें बफर के साथ नीचे भी लगाएंगे और बफर के साथ थोड़ा सा ऊपर भी लगाएंगे, तो इसमें आपका ट्रेड मिस नहीं होगा, चाहे आप सिस्टम के साथ बैठिए या मत बैठिए। तो ट्रेड्स लेने से पहले आपको इस मार्किंग में अपने आप को प्रिसाइज करना है। जितना प्रिसाइज करेंगे, तो सबसे पहले अपर बॉडी लोअर वीक का हम मार्किंग करेंगे। चाहे आपको पसंद हो या पसंद ना हो, इससे मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है। मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ। बड़ा सरप्राइज कैसे होता हूँ बताता हूँ। लोग कहते हैं कि आपको ट्रेड कैसे मिलता है। मैं कहता हूँ मुझे मिलता है ना, रुको ना मैं समझाता हूँ ना। हमारा एक ट्रेड आने वाला है, मेरे पास एक ट्रेड आने वाला है मारुति का। मारुति का कुछ लोग हमसे कल भी बात कर रहे थे कि रवि भाई, आप मारुति में इस ट्रेड की बात करते हैं, क्या ये ट्रेड नहीं है? मैंने कहा कि ये ट्रेड नहीं है। कारण ये है ना कि अगर ये आने के दौरान लेग आउट कवर अगर हो जाता तो ठीक है। अब ये आके एक बार जा चुका है तो ये अब इसे हम नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप इसके नीचे वाले ट्रेड को देखिए मारुति में, तो ये हमारा स्टॉप लॉस। आप लोग एक गलती करते हैं मार्किंग में, मैं जो देखता हूं, आप लोग लोएस्ट लो ऑफ द बोरिंग कैंडल मार्क करते हैं, जबकि मार्किंग करना है लोएस्ट लो इन द पैटर्न। पैटर्न का सबसे लोएस्ट ही आपका स्टॉप लॉस होगा। और इस केस में यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इसका लेग आउट में बिक है ही नहीं। और तो आपका मार्किंग ये हो जाएगा 10466, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। कारण ये है कि व्हाट द रीजन बिहाइंड इट। रीजन समझिए। रीजन ये है कि प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, प्राइस ऊपर गया, लेकिन ये इंडिकेट यहाँ पे फाइट भी तो हुआ है। तो फाइट हुआ है, तो जहां से फाइट खत्म, इसके बाद यहाँ पे विक नहीं बना, अगर आप इसका वेट करेंगे तो आपका ट्रेड छूट जाएगा। अगर इसमें विक बना होता तो चलो हम नीचे लेते हैं। आपको एग्जैक्टली 10446.30 का एंट्री रखना ही पड़ेगा, आइदर यू लाइक इट और नॉट। पहले जोन भी पसंद नहीं आता, धीरे धीरे पसंद आना शुरू हुआ, लेकिन गलती हो गया कि आप ST4 में आ गए। देखिए, आप लोग विख्यात भी हैं और आप लोग कुख्यात भी हैं। विख्यात और कुख्यात में एक अंतर होता है। एक होते हैं ना कुख्यात डाकू होते हैं। विख्यात मतलब विश्व प्रसिद्ध है, उसको विख्यात बोलते हैं। कुख्यात मतलब जो बदमाश होते हैं उनको कुख्यात बोलते हैं। तो आप लोग विख्यात भी हैं और आप लोग कुख्यात भी हैं। ठीक है। कुख्यात ज्यादा है, करेक्ट सारिका, कुख्यात ज्यादा है, विख्यात थोड़ा कम है। मैं आप लोग को बोलता रहता हूँ ना कि भाई जितना मैसेज डालते हो ना, एक लाइन में डाल दिया कीजिए। अच्छा, एक छोटा सा 1 मिनट का मैं आपका समय लूंगा, वेस्ट करूंगा। मैं आपको एक दिखाता हूँ कि हम लोग मीटिंग तो बहुत तरह का हुआ, एक वीडियो मेरे पास आया है। आप सोच के देखिए कि हम लोग कितने कुख्यात हैं। पार्क वाले सब क्या समझ रहे होंगे, समझ रहे हो? हेलो। पार्क वाले क्या समझ रहे होंगे कि आज आज इतनी जनता कहाँ से आ गई? समझ रहे होंगे ना? और विश्वास करेंगे सब लोग 5 बजे सुबह से आ गए थे। मैं तो एग्जैक्टली अपने टाइम पे आया, 6 बजे आया। नेक्स्ट प्रोसेस। तो अब हम इसी तरह का एक और ट्रेड दिखाते हैं जो आने वाला है, और इस ट्रेड का नाम है HCL टेक। तो HCL टेक का पहला जो ऑर्डर आप लगाएंगे, HCL टेक में इसका जो विक है, बॉडी है बहुत छोटा है। तो आप
यहाँ भी ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर हम ऑर्डर यहाँ 1557 और ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं तो 1507.90, तो हम 10 पैसे का ऑर्डर ऊपर, हम ऑर्डर यहाँ नहीं, यहाँ लगा लेंगे, हमारा ऑर्डर मिस ना हो। तो ये ऑर्डर प्लेसमेंट का सही तरीका है। HCL टेक में प्राइस आने वाला है और आप ऑर्डर प्लेसमेंट का सही तरीका यही है। ठीक है सर, आप मुझे जो भी गाली दे दे सकते हैं, मगर स्टिक फॉर वाला कह के ना बोला है प्लीज। ओके श्यामल, आई विल टेक केयर फॉर दिस। चलिए ठीक है, आगे। तो ये हमारा प्लेसमेंट। अगला जब हम प्लेसमेंट करते हैं ऑर्डर का, आप लोग को जोड़ नहीं मिलता है, मुझे भर भर के मिलता है, पता नहीं कैसे। तो हम अपर बॉडी टू लोअर वीक का मार्किंग सबसे एक्यूरेट होता है। मैं आपको एक और ट्रेड दिखाता हूँ। इस ट्रेड में आप लोग चाहें तो बैठ सकते हैं। पहला ट्रेड हमारा था एशियन पेंट। आप लोग को मेरे शब्द बहुत कम याद रहते हैं, बहुत कम, क्योंकि शब्द याद करने के लिए हमसे मोहब्बत करना पड़ेगा। कोई इमेजिन कर सकता था कि एक ही ट्रेड को बहुत लोग के बीच में जोन बना हुआ है। मैंने कहा कि अच्छा तुम इसे जोन कहते हो, बहुत लोगों ने हमें भी बताया कि इसे ये जोन है। मैंने कहा कि ये जोन नहीं है, 1 2 का 4 नहीं है, इसलिए जोन नहीं है। क्या हुआ रिजल्ट? टक 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 नीचे। बहुत लोगों ने कहा कि रास्ते में बहुत सारे जोन, उनके जोन बना हुआ ही नहीं है। अच्छे ट्रेड्स में नंबर ऑफ जोन्स बहुत ही कम बनते हैं। वापस प्राइस 2775 तक आया। और सोचिए कि आफ्टर लॉन्ग टाइम इस जोन में, इस जोन में मैंने क्या कहा, या तो लेग आउट या तो बोरिंग, दोनों में से किसी भी एक तरफ बिक नहीं है। तो ये हम एंट्री लेंगे 2709, और ये हमारा स्टॉप लॉस बिना किसी क्वेश्चन का। और ये 8 9 रुपए का स्टॉप लॉस लिए, तो ये ट्रेड चला। दोबारा ये ट्रेड आ रहा है, अगर आप चाहें तो इस ट्रेड को एक बार और हम लोग ले सकते हैं बिना किसी क्वेश्चन का। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, आप लोग को पता है सिर्फ मैंने मास्टर क्लास का लिंक सबको देना क्यों शुरू किया? सिर्फ आप लोग की वजह से, क्योंकि आपका बैच में नॉइज ज्यादा था, और आपके आपकी वजह से सबका भला हो गया। और विश्वास कीजिए ना कीजिए, करेंट मास्टर क्लास इज मोर एडवांस देन एनीथिंग। आज उसमें मैं पिविट और गैप पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? पिविट और गैप। और मत मिस कीजिएगा। आपको रिकॉर्डिंग भी आता है मास्टर क्लास का, वो भी आता है। अभी तो हम सुपर ट्रेडर के लिए क्योंकि अब मैं बैच नहीं बना पाता हूँ, समझिए मेरी मजबूरी समझिए। मास्टर क्लास के बाद साल में एक सुपर ट्रेडर का बैच होता है, कितने बच्चे आ जाएंगे? इसमें भी 70% बच्चे माइग्रेट होके आए हैं दूसरे बैच से। आगे, अब दूसरा, लोअर बॉडी टू अपर वीक। तो लोअर बॉडी टू अपर वीक का एक कंडीशन है कि बोरिंग के ऊपर कोई भी शेडो है, चाहे बॉडी का या वीक का। अगर इस बोरिंग के ऊपर बॉडी का शेडो है तो छोड़ना तो नहीं है। अगर बोरिंग के ऊपर बॉडी का शेडो है, दिस रूल्स इज नॉट अप्लीकेबल इन कमोडिटी एंड फॉरेक्स। दिस रूल्स इज नॉट अप्लीकेबल इन कमोडिटी एंड फॉरेक्स। लेकिन फॉरेक्स के छोटे टाइम फ्रेम पे ये तीनों रूल्स अप्लीकेबल है। मैं आपको दिखाता हूँ 4 एग्जांपल्स फॉरेक्स के छोटे टाइम फ्रेम पे। हम 15 मिनट के टाइम पे चलते हैं। आप फॉरेक्स भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पूरे रूल्स के साथ। हमने ट्रेड लिया यूरो USD 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, और मुझे वही याद रहता है जो मैं ट्रेड करता हूँ, बाकी मुझे कुछ याद नहीं था। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं आपको कुछ ट्रेड दिखाता हूँ। दिस इज आवर यूरो USD 15 मिनट टाइम फ्रेम। 1 नजर देखिए, सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम, एक नजर देखिए। Try to find out a single loopholes in this trade. Yes, there is a single loophole. This will remain our stop loss. Correct? Any question up to here? This is Euro USD 5 minutes. Is there any question? Is there any question? No. इसके ऊपर ये वीक बना हुआ है। तो जब वीक बना हुआ है तो कहां से एंट्री होगा? कहां से एंट्री होगा? अरे कहां से एंट्री होगा, मैंने बताया तो अभी। इसके ऊपर अगर वीक बना हुआ है तो कहां से होगा? ये डिमांड के केस में लोअर बॉडी टू अपर वीक, तो सप्लाई केस में उल्टा हो जाएगा ना। सप्लाई केस में उल्टा हो जाएगा ना। तो ये यहां तक प्राइस चल चुका है, दिस इज साइन। अगर इसमें बिकनी, इवन इन फॉरेक्स काम किया, बोले तो। और यहां तक क्यों आया? क्योंकि 1 लेग आउट, 2 लेग आउट, 3 लेग आउट, इसके नीचे यहां तक लाना था ना। तो लेग आउट को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, सारे रूल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। इंटरेस्टिंग, ओनली 5 मिनट चार्ट, इंटरेस्टिंग।
तो सिर्फ इंडियन मार्केट की बात नहीं करते, ये था हमारा जीबीपी यूएसटी, ये था यूरो यूएसटी का एग्जांपल्स, एंड दिस एग्जांपल इज जीबीपी यूएसटी। और इस जीबीपी यूएसटी के रूल्स में भी सेम चीजें एप्लीकेबल है। मैं पहले रूल्स दिखाता हूँ, तब मैं आगे बात करूंगा आपसे। सेम चीज एप्लीकेबल है, और मैं आपको दिखाता हूँ। लोग कहते हैं जोन नहीं मिलता है, यही है। इज इट करेक्ट? मार्किंग करेक्ट है मेरा? नहीं है ना? ना टाइप करो, यस है, यस टाइप करो। मार्किंग करेक्ट है मेरा? थैंक यू। अगर मार्किंग करेक्ट है, क्योंकि यही मैं आपको बताया हूँ, तो प्राइस केम। अब देखिए, और रिजल्ट हमारा लेग आउट तक दिया, बाकी मेरी कहानी खत्म। बाकी तुम घूमते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेग आउट उनटू का फोर था। तो सेम रूल्स इज अप्लीकेबल एवरीवेयर, आइदर इट इज इक्विटी मार्केट। थोड़ा सा चार्ट का थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं धीरे धीरे आपको समझा दूंगा। फॉरेक्स नहीं समझा पाऊंगा, कमोडिटी में समझा दूंगा आपको। चार्ट का थोड़ा, तो ये रूल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट में। फॉरेक्स और कमोडिटी के छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में, मींस 15 मिनट, 30 मिनट और 5 मिनट्स, इस ये चार्ट में भी सेम रूल्स अप्लीकेबल है। यू कैन राइट इट डाउन, नोट। नोट करो 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 करो। आपको नहीं मिलता ना, हमें तो मिलता है। मैं अभी लाइव चार्ट पे चलूंगा, फॉर एग्जांपल किसी भी चार्ट पे चला। हम मान लीजिए चलते हैं रिलायंस के चार्ट पे, या फिर हम चलते हैं एचडीएफसी के चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे हम चलते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी लाइव चार्ट पे, लाइक हमने ले लिया चांदी, सिल्वर। अब सिल्वर में क्या होगा? वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा, बिल्कुल नहीं। सिल्वर में एक ट्रेड है, अब इसको आप रोक कैसे सकते हैं? हाउ कैन स्टॉप इट? मैं बताता हूँ। मैं हैदराबाद में था, एक एक आदमी का प्रॉफिट एक एक दिन का 16-16 लाख और 20-20 लाख का था। कितना का था? 16 लाख और 20 लाख का प्रॉफिट था। और मैं को बातें अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ। दे स्पेंड 1 ईयर, 2 ईयर। तो ये आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं? मान लीजिए इसी इसी सिल्वर में, इसी सिल्वर में हमें कहीं जोन ढूंढना हो, फॉर एग्जांपल हमें जोन ढूंढना हो डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे किधर जोन है? 4 आवर्स पे कहीं है क्या? 4 आवर्स पे भी कहीं नहीं है। ये तो चल चुका है। और कहाँ था फिर? मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, होल्ड कीजिएगा। कुछ लोग हमसे ये बोल रहे थे कि क्या रही भाई, ये ट्रेड है, और ये मैं, कोटेश्वरा उसका साक्षी है। मैंने बोला तो कोटेश्वरा, इस सप्लाई जोन पे तुम मत करना, ये सप्लाई जोन रोक नहीं पाएगा। कारण ये है, सबसे पहली बात, कि ये सप्लाई जोन का 50% लेग आउट कभी भी फ्री था ही नहीं। एक बार चला, 2 बार चला, 3 बार चला, अब बच्चे की जान लोगे। सप्लाई जोन का लेग आउट कभी फ्री था ही नहीं। और जब लेग आउट फ्री नहीं था, तो जोन बनाने की कोशिश मत करो। कभी भी किसी भी ट्रेड पे आप चलते हैं, कभी भी किसी किसी भी ट्रेड पे आप चलते हैं, तो आप इसको जोन बनाइए मत। आप रूल्स को फॉलो कीजिए। और जब रूल्स को फॉलो करेंगे, तो आप जोन बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पे जाइए। इसका लेग आउट फ्री नहीं था, जब लेग आउट फ्री नहीं होगा, तो आपका ट्रेड नहीं चलेगा। चाहे आप, और नीचे जहां से जोन आ रहा है, वो जोन बड़े टाइम फ्रेम से आ रहा है, डेली से आ रहा है। तो आप इसको जोन बनाने की कोशिश मत कीजिए, जोन चलाने की कोशिश कीजिए जो आता है। तो पहला, तीसरा, लोअर बॉडी टू लोअर बिग तब करेंगे जब उसका बॉडी पे किसी के बॉडी का शेडो हो। तो ये 3 रूल्स है, पहला 3 ऑर्डर प्लेस करने का। अब 3 ऑर्डर 6 ऑर्डर में कैसे बदलेगा? पहला चीज, अब जब आप 3 ऑर्डर को 6 ऑर्डर में जब बदलने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि आप फ्यूचर्स में आपको ट्रेड करना मैंडेटरी है, क्योंकि आप कुत्ते बिल्ली का खेला हो गया, अब आगे चलो। अब छोटा मोटा खेला हो गया, ठीक है, ठीक है। और एक कदम और आगे चलते हैं। क्या नाम है? समेंद्र, समेंद्र वेट फॉर 20 मिनट्स। मैं गारंटेड आपको दिखाऊंगा। कारण ये है ना कि वैसे होल्ड कीजिए। एक मिनट।
इसका पीएल कितना का था उसे? एक 8,000 वाला ये था। एक मिनट का समय दीजिए, क्योंकि आप लोग को लगता है ना कि दिस मनी कैन बी मेल्ट, होने का यस। मैं हमेशा सच्चाई की बात करता हूँ, सच्चाई के अलावा जीवन में कुछ है नहीं मेरा। चलिए मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है। अब 6 ऑर्डर पे कैसे आएंगे? सबसे पहले ये 3 ऑर्डर इस तरह से लगाएंगे, अगर आपको कहीं शंका संदेह है। दूसरा, शंका संदेह के बाद अब आप एक काम कीजिए, पहला ऑर्डर ब्रेक, अब किसी भी चार्ट पे 3 ऑर्डर डालिए, और तीनों का टारगेट एक मत डालिए। तीनों देखिए, ब्रैकेट ऑर्डर, ब्रैकेट ब्रैकेट ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर का एक खूबसूरती है कि ये आपको बचाता है, लेकिन ब्रैकेट ऑर्डर का एक प्रॉब्लम भी है। ब्रैकेट ऑर्डर का प्रॉब्लम क्या है कि यू कांट मॉडिफाई। ब्रैकेट ऑर्डर में आप 50 क्वांटिटी, तो आप क्वांटिटी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस पार्सली एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ। तो ब्रैकेट ऑर्डर का प्रॉब्लम भी है। तो 3 ऑर्डर का मतलब कि पहला ऑर्डर लगा दीजिए आप 1:5 पे लगा दीजिए आज से। और अगर 2 लॉट का पैसा, तो दूसरा लगाइए 1:10 या 1:XRPT। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप 5 मिनट टू योर डेली चार्ट, कहीं भी कोई अपोजिंग जोन ना बना हुआ हो, कहीं भी कोई अपोजिंग जोन ना बना हुआ हो, ये आपको देखना मैंडेटरी है। तभी आप 1:10 या 1:5 कब लगाएंगे? जब आपका 1:10 तक कोई भी अपोजिंग जोन ना बना हो, अपोजिंग जोन ना बना हो, तब जाके आप 1:5 लगाएंगे। 1:10 1:5 तब लगाएंगे जब 5 मिनट से लेकर डेली चार तक कोई अपोजिंग जोन हो। तो दूसरा और 1:10, और तीसरा ट्रेड होगा 1:2। पहला लगा दीजिए आप, और 1:30 पे लगा दीजिए, और इसके बाद भी इसको ओपन रखिए, ओपन रखिए, आप ट्रेल रखिए 1:30, क्योंकि इससे हमें, ये तीसरा ऑर्डर हमें ट्रेल करेगा, हमें मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लगाने हैं। अगर टीसीएस का ट्रेड चल गया, गेल का ट्रेड चल गया, तो एक में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर लॉस होता तो कोई दिक्कत नहीं, यार रेट 3 लॉट ऐसे भी ले ही रहे हो ना, 3 लॉट में ऐसे भी लॉस होता। लेकिन अगर मान लीजिए आवर 3 लॉट, आवर 3 लॉट लॉस इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल 15,000, तो 15,000 आपने पहले मेंटली प्रिपेयर कर लिया है। अगर 1:5 लेते हैं, अगर हम 1:5 लेते हैं, तो 1:5 का जो मतलब हुआ कि 15,000 कंपेरिजन में हो गया हमारा 75,000, 3 लॉट का, 3 लॉट का। लेकिन अगर हमने एक लॉट बुक किया, मतलब एक लॉट हमने बुक किया 5,000 के कंपेरिजन में, हमने 15,000 बुक कर लिया, 15,000 हमने बुक कर लिया। दूसरा हमने बुक किया 5,000 के कंपैरिजन में, हमने बुक कर लिया 1:10, मतलब 50,000। और तीसरा हमने बुक कर लिया, जो तीसरा हमने बुक कर लिया 5,000 के कंपैरिजन में, हम 1:50 भी ले सकते हैं, 1:20 भी ले सकते हैं, 1:30 भी ले सकते हैं। मीन्स ये ओपन है हमारा और ट्रेल है, मेन पैसा ये देगा। लेकिन इसके लिए आपको ट्रेड को बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा। आप सबसे पहले 3 ऑर्डर आपको हर हाल में प्लेस करना है, और जब 3 ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 3 ऑर्डर के बाद 6 ऑर्डर, और 6 ऑर्डर के बाद आपको 9 ऑर्डर। लेकिन इस ऑर्डर प्लेसमेंट में एक और टॉपिक आएगा, उस टॉपिक को ध्यान में रखना है। उस टॉपिक का नाम है डिस्काउंट एंड प्रीमियम। उस टॉपिक का नाम है कि डिस्काउंट और प्रीमियम देख के आपको और बेहतर ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि गन्ने का पूरा जूस निकालिए, एक ट्रेड मिनिमम, अच्छा ट्रेड अच्छे स्टॉक का मिनिमम 3 टाइम चलता है। कितना मिनिमम, राजीव? मिनिमम 3 टाइम चलता है। तुम आतंकवादी बने हो, दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाते हो आजकल, ऐसे जेल में एक नाई की व्यवस्था की जाए, ठीक है? ओके, अब कुछ क्वेश्चन पूछिए इस पे, तो हम फिर आगे डिस्कशन में इसको लेके चलेंगे। बोलो स्वयं। प्रणाम गुरुजी। जी जी। ऐसा गुरुजी, जब कोई अच्छा जोन, मैं मतलब रुकू नहीं हूँ भाई, मैं तो सिंपल छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बता देख हूँ। रहा राम जी। मैं बोला। साहब, जब कोई अच्छा जोन मतलब हम सबको वैलिडेट करने के बाद हाँ, प्लस होता है, उसका मतलब क्या होता है? उसमें पेंडिंग अटैक नहीं होता है, या फिर प्रोफेशनल का भी उसमें स्टॉप लॉस होता है? देखो अच्छा जोन तो ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता। एक आग बताओ। जी सर। हम्म। और एक चीज, चाहे आप कितना भी एक्सपर्ट बन जाइए, 10 में से एक स्टॉप लॉस के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ना हो तो सर ठीक है। वो हमारा भी होता है। जी सर। मैंने इसका मतलब प्रोफेशनल का कोई भी स्टॉप लॉस नहीं होता है? होता है ना? अच्छा।
होता है ना, 10 में से एक एक प्रोफेशनल का बार। भी होता है। चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाइए, आप ये नहीं कर सकते मेरी गाड़ी का टायर पंचर नहीं होगा। ये बात अलग है। आपकी गाड़ी का टायर पंचर होगा तो आप तुरंत फ्लैट हो जाएगा, BMW का पंचर होने के बाद भी हम 100 किलोमीटर चल सकते हैं, लेकिन टायर फ्लैट होगा ही होगा। जी सर। तो फिर सर जोन चलाने में और जोन बनाने में प्रोफेशनल का हाथ है, तो फिर। जो, देखिए, प्रोफेशनल से एक नहीं है, समझिए। जी सर। प्रोफेशनल से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इन सब का विचार और भावना सबका एक दूसरे से मिलता जुलता है जोन चलाने में। क्योंकि एक एक बात मैं बताता हूँ, दुनिया में हजार तरह की स्ट्रेटजी है। और मैं अपने फिजिकल, अपने कोई फिजिकल अटेंड किए हैं जी 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 सर। कोलकाता। कोलकाता। मैं फिजिकल में एक और बातें बताता हूँ कि जोन जोन को बनाया कैसे जाता है। मैं तो साफ कहता हूँ कि जोन का एक ही लूप होल्स है कि आने में समय लगता है, लेकिन आता है। तो आप सिर्फ बेसिक 3 रूल्स को फॉलो करो, 1 2 का 4, TR ATR और YTR, आगे छोड़ ही दो। ठीक है, 10 में से 8 आपके चलेंगे, सिर्फ बेसिक 3 रूल्स को फॉलो करो। अब आप कहीं मिस हो जाता है, वो तो बहुत बड़ी समस्या है। शादी का कार्ड छपाए, लड़की का इंतजार किए, नहीं, वो तो मिस। सर एक्सपीरियंस ही होगा सर। प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस होगा। अब आप देखिए कि आप कहते हैं मैं ट्रेड नहीं लूंगा, फॉर एग्जाम्पल। अभी अभी एक मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेड करते हैं। अभी देखिए मेरे पास, अभी तुरंत मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया है, मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ। मेरे पास आता रहता है दिन भर, क्योंकि मेरे नालायक भेजते रहते हैं इसको। सर कल भी क्रूड ऑयल का 5 मिनट का जोन अच्छा चला। सब चलता है। मैं कभी भी आपसे वो ट्रेड लेता हूँ जो कि नहीं चलता है, चलने वाला जो मुझे पता ही चलता है और नहीं चलता होता ना, तो मैं सबसे बड़ी बात, देवव्रत, जी सर। फिजिकली नहीं मिलता लोगों से। देखो, यहाँ पे देखो, प्रॉफिट एंड लॉस ओपन कितना का है अभी? 5,347 डॉलर। कौन सा स्टॉक है? सिल्वर। सिल्वर है, ठीक है। जी और एक AMD है, ठीक है। जी। ठीक है। और ये आपका PL ओपन है $5,347। हम और आप गलत हो सकते हैं, ये पैटर्न गलत, ये स्क्रीनशॉट गलत। और मैं पता है उन्हीं लोगों के स्क्रीनशॉट पे बिलीव करता हूँ जो कि मुझे इस तरह का स्क्रीनशॉट भेजते हैं। वैसे दिन में तो मैं इंस्टाग्राम क्लास के दौरान में शायद इंस्टाग्राम सबसे, ठीक है। अब देखिए विष्णु गुप्ता का मैसेज आया, इन्होंने टाइप किया, सर 50,000 के प्रोसेस में है, क्लिक कीजिए क्या है प्रोसेस। ये देखिए, ये, हाँ, कोई होंगे नंबर, जेन्युइन अवेलेबल टू चैट, हमारा कोर्स का इंक्वायरी कोई नहीं चैट करिए, देखो कोई है, ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पे और उस फार्मा में ₹133 का प्रॉफिट और LTI में ₹12 का लॉस। सोच सकते हैं कि बिना स्टॉप लॉस का ये संभव है? नहीं सर। सिर्फ सिर्फ सोच के देखिए। सर तो फिर ट्रेंड ऑफ फॉल्स का सिग्निफिकेंट क्या है जब प्रॉफिट जोन में। ट्रेंड ऑफ पल्स अगर आपकी फेवर में है तो जोन चलने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है, लेकिन नहीं फेवर में है तब भी जोन वैलिडेशन ज्यादा करना पड़ता है। जी सर। सर जो एशियन पेन का ट्रेड है उसमें एडीजी लगाएंगे देखो उसमें। देखो, आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन कोलकाता एंड यू हैव टू गो टू हुगली। वो हुगली रिवर है ना, हल्दिया, जी जी हल्दिया है ना। तो आपको कलकत्ता से हल्दिया जाना हो और आपने अपने जहाज में वो वाला पानी का जहाज में वो वाला कपड़ा लगा रखा है, ठीक है। जी। ठीक है, तो वो वाला कपड़ा लगा रखा है। तो आप सिर्फ, और अगर पता चले कि पश्चिम से पूरब की तरफ हवा चल रही है, तो सिर्फ कपड़ा खोल कर बांध देंगे तो वो हवा आपको लेके चला जाएगा, करेक्ट। जी सर। जी सर। आपका डीजल पेट्रोल कम जला और एनर्जी कम जला। और अगर वो हवा नहीं चल रहा है, मतलब पूरब दिशा से हवा चल रहा है, चाहे आपको आपको दिख रहा हो ना पानी पे उधर से लहर आ रहा है, तो ना चाहते भी आपके नाव को चाहे कितना भी डीजल चलाओ डिस्टर्ब करेगा। अगर हवा आपके फेवर में है, जिधर आपको जाना है, हवा भी उधर की चल रही है, तो आप कम एनर्जी के साथ जल्दी पहुंच जाएंगे। जी दिस समझ। सिग्निफिकेंस ऑफ पल्स एंड ट्रेंड। सर एशियन पेन का जो ट्रेड है अभी, हाँ, एडीजी लगाएंगे उसके बाद ट्रेड लेंगे या सिर्फ कैश में नॉर्मल हाँ, जैसे। तो आप ADJ लगाएंगे ना। जी जी सर। एक बार हो गया ना, जी जी। रिपीटेड है, कोई चेंजेस नहीं होगा ADJ और लगाने और न लगाने में। विश्वास कीजिए, स्वयं तुम लोग यंग हो, कभी गिव अप मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल सर। नेवर गिव अप। जी सर। और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और के साथ आई बिलीव, तुम्हारी मुंडी को देख के लग रहा है कि यू आर मेकिंग लिटिल बिट ऑफ मनी। जी सर। तो इसको इसको बड़ा करो। सर अब ये समझ में आया क्या जो स्विंग ट्रेड है ना उसका बहुत ज्यादा मतलब
ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, जैसे आवली ट्रेड में कूद देते हैं लोग, तो आवली ट्रेड में से ज़्यादा स्विंग ट्रेड स्विंग आपको ट्रेड सेट मोटा होता है। दीवार है, उस सीमेंट का दीवार सूख चुका है। आवाली ट्रेड कच्चा दीवार है, धक्का मारोगे गिर जाएगा। सर क्योंकि मैं जितना भी स्विंग ट्रेड वीकली ट्रेड मार के आऊँ सब में सब चल रहा, लेकिन आवली ट्रेड में बहुत बार मतलब 4 चले 6 चले। स्विंग करो, एक- जी सर। स्विंग करो, आवली मत करो, छोड़ दो। जी सर। थैंक यू सर। राजेश बोलिए। गुरुदेव प्रणाम। हम्म। कैसे कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपसे दोबारा मुलाकात नहीं हो पाई हमारी, क्योंकि हम भी इधर उधर जाते रहते हैं बहुत सारे कार्यों से। मैं चीजों को संभाल नहीं पाया सर। देखिए, ऑनलाइन बिजनेस और फिजिकल बिजनेस में अंतर है, समझ जाएगा। सर एक मेरा क्वेश्चन था, हम्म। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है हम्म। कि जो लेगिन लेगिन जो कैंडल होता है हम्म। उसमें दोनों तरफ विक मैंडेटरी है या नीचे की तरफ विक होना चाहिए सिर्फ दोनों तरफ वीक है, इट इंडिकेट्स कि फाइट दोनों तरफ से हुआ है, दैट इज लेगिन। लेगिन में जहां लेगिन खत्म हो रहा है वहां पे वीक होना चाहिए। नहीं, दोनों तरफ विक मैंडेटरी है या एक तरफ भी ना, हो ना, तो भी ना, ना, चलेगा? एक तरफ जिधर खत्म हो रहा है उधर उधर, अगर उधर होगा ही होगा। सौ अच्छा में से अच्छा, 99 केस में होगा ही होगा। ठीक है गुरुदेव। बस यही क्वेश्चन था और कुछ नहीं था भाई, गुरुदेव। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ वाला। अ, मैं अभी ऑनलाइन पोर्टल पे हूँ, बहुत सारी बातें जो है मैं नहीं आपको बता कॉल सकता। करता हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक, ओके सर। अमर, सर नमस्ते। बोलो अमर। हाँ, मैं बोल रहा था क्या सर, एक क्वेश्चन था। मैं ओएनजीसी में तुम तो प्रॉपर्टी का काम करते हो ना? ना, एक्चुअली कंप्यूटर का कोचिंग सेंटर है। अच्छा अच्छा अच्छा, उड़ीसा में। ना, अगरतला त्रिपुरा, अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में। ओके 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 ओके, हाँ बोलो। बहुत दूर है एक्चुअली। ओएनजीसी में एक जोन 2 बार चला था, ठीक है, टू हम्म। आवर पे। हम्म। अ, बोलिए। हाँ, और वो एडीजी में मैंने ले लिया। एडीजी में लगा के मैंने प्रॉफिट बुक किया। तो एडीजी क्वेश्चन था, एडीजी का जो प्रॉफिट लेने के बाद 2 बार क्या एंट्री करना चाहिए एडीजी में? एडीजे तब होता है जब आप एक बार एंट्री ले लिए ना वीकली में। वीकली में हाँ किसी भी ट्रेड में ओवरनाइट रिस्क लेते हैं तो एडीजे लगाना मैंडेटरी है। हाँ। ना, पहले एडीजे तो प्रीमियम डिस्काउंट, ये सब ऐसा टॉपिक है जो कि 2-3 बार पढ़ेंगे तो और क्लियरिटी मिलता चला जाएगा। अच्छा अच्छा। अनफॉर्चुनेटली हम सुपर ट्रेड में कोई टॉपिक रिपीट नहीं होता, लेकिन हम उसको करेंगे। ठीक है। और एक बात था सर, एक्चुअली मैं तो अगरतला से हूँ, मेरा ग्रुप में कोई भी नहीं है। मैं सिंगल कर रहा हूँ, किसी के साथ डिस्कशन भी नहीं हो रहा है। और ग्रुप में तो मणिपुर मैसेज मैंने वगैरह करता का भी नहीं हूँ। नोरेन वगैरह है, मैं उससे कनेक्ट करा दूंगा। मणिपुर वगैरह से बहुत लोग हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। मणिपुर से, गुवाहाटी से मैं करवा देता हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू। और अब तो ऑनलाइन मिलना है, किसी से मिल लो ना। चार, डोंट फॉर्म ए ग्रुप फॉर मोर देन 4 पीपल। 4 से ज्यादा लोगों में राजनीति होती है। कोई रिप्लाई नहीं देता, और जो भी ग्रुप में तो मैसेज भी नहीं करता। कोई मैसेज करता हूँ तो करता ही रहता है, करता ही रहता है, क्या क्या कुछ कुछ उल्टा सीधा कर देता स्कूल है। वाले हो। यार, दिक्कत बड़ा हो गई। कोई रिप्लाई भी नहीं देता, क्या करूँ उसमें? मैं मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता, तुम हो। क्या जैसे करूँ? कुछ कुछ जैसे बोलता ही नहीं, ऐसे साइलेंट रहता हूँ। एसटी एसटी। आदित्य राज को खोज रहा हूँ बहुत दिन से, उसको नहीं मिल रहा हूँ। अच्छा, आप एक काम करो, आपको मैं यहाँ दो तीन क्या? चैट बताता हूँ, आप उनसे कनेक्ट करना, देखो अगर वो लोग कंफर्टेबल है तो। अच्छा, अच्छा। आप देखो, अपने जैसे के लोग को पकड़ना। आप प्रीति से बात कर लो, सब लोग नहीं करेगा, आपको बोल रहा हूँ। या तो फिर आप बात कर लो, सोनी से बात कर लो, दे आर सीरियस। तो अभी आप लोग अच्छा कर सकते हैं, और 1 2 3 चौथा मैं हो जाऊंगा। बस। ठीक है, हम 4 सोनी, लोग। और नाम क्या क्या था सोनी उसका? सोनी है, एक प्रीति श्रीवास्तव है। आप उनको ग्रुप में ही मैसेज कीजिएगा कि अच्छा, इफ शी इज रेडी देन पिंग हर। और कोई पर्सनल कॉल मत कीजिएगा किसी को भी, एक है ना? रिक्वेस्ट। ठीक है ठीक। क्यों प्रैक्टिस कर, मैं आपको एक चीज दिखाऊं। हमारे यहाँ पे हम मीटिंग नहीं ज्वाइन करते हैं, आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में इन लोग का, वेद का, रविंद्र मल्होत्रा, 4 लोगों का ग्रुप है। एवरीडे 5 AM मीटिंग शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको मैंने दिल्ली में सिखाया था कि 8:30 तक कमोडिटी का गेम खत्म हो जाता है। उस गेम का वो लोग उस गेम का वो लोग फायदा 8:30 तक उठा लेते हैं। और एवरीडे मैं आपको चैट दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ चैट है। कहाँ गया? दिल्ली एनसीआर कॉम, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली कॉम्फो, अर्ली इन द मॉर्निंग। हाँ बोलो अविनाश। जी नमस्कार गुरुदेव। बोलो बोलो। ये सर 3 ऑर्डर प्लेसमेंट में जो है सर, हाँ कैपिटल हमारे पास 1 लाख है, हाँ। और उस पे हमारा एसएल जो है 500 का है। जस्ट और देखिए देखिए, इन लोग का ग्रुप मीटिंग सुबह कितने बजे हो जाता है? देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा इन लोग का ग्रुप में मैं भी हूँ। इन लोग गूगल मीट पता नहीं क्लियर नहीं आ रहा है। 6:45 कल भी
तो इन लोग का मात्र 4 से 5 लोग हैं। इसमें एक अमित भाई हैं, एक है एक है पंकज भाई हैं, वेद है, सौरभ है, मल्होत्रा साहब हैं, बस। और प्रशांत भी एक मैं एक नाम दे रहा हूँ तुम्हें, इससे भी कम। प्रशांत इज फ्रॉम अगरतला, तो इससे भी बात कर लेना। हाँ बोलो। सर ये जैसे हमारा 1 लाख के कैपिटल पे सर SL 500 का है, और जो हाँ। क्वांटिटी मिला है लॉन्ग पोजिशनिंग जो टूल जो है सर उस पे जितना हम्म। क्वांटिटी लेना है, तो क्या उस क्वांटिटी को सर 3 पार्ट में डिवाइड करना है कि 1 लाख का कैपिटल 3 बार यूज नहीं, करना है? उस क्वांटिटी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। उस क्वांटिटी को सर 3 पार्ट में डिवाइड करके फिर हम्म। ऑर्डर लगाना है। ठीक है सर। और दूसरा है सर, ये थोड़ा सा जैसे पल्स, मतलब क्या डायरेक्टली पल्स को क्या समझे सर, जैसे पल्स पॉजिटिव है पल्स नेगेटिव? पल्स वही हवा है। अच्छा। और जो मान लो गंगा नदी हरिद्वार की तरफ से पटना होते जा रही है, हल्दिया, करेक्ट जी। है ना? जी सर। तो अगर हरिद्वार की तरफ से हल्दिया जाना हो हम्म। तो ज्यादा आसान होगा, कि हल्दिया की तरफ से हरिद्वार जाना हो तो ज्यादा आसान होगा। तो जिधर करंट बह रही है उधर जाएंगे सर? तो धारा पड़ रहा है उधर, जो करंट जा रहा है, तो करंट के साथ चलोगे तो आसान हो जाएगा, लेकिन हर वक्त करंट तुम्हारे फेवर में नहीं होगा। जी जी सर। तो करंट के अगेंस्ट हम अपने वो इंजन को थोड़ा स्ट्रांग रखेंगे, इसलिए जोन वैलिडेशन को और स्ट्रांग करेंगे। अच्छा सर, एक और सवाल था सर, अनफील्ड ऑर्डर कैंडल जो है, तो सर हम्म। जैसे कोई नया अनफील्ड ऑर्डर कैंडल बनता है तो सर प्रोफेशनल वहाँ पे कैसे बैठ जाता है, मतलब कैसे वहाँ पे वो फिर उसकी नज़र? देखो प्रोफेशनल्स क्या हुआ समझो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, समझो। मान लो अनफिल ऑर्डर करने से पहले एक एग्जांपल देते हैं तुमको विनाश। तुम व्यापारी हो ठीक। और किसी प्रोडक्ट का प्राइस मान लीजिए, ये हमारा ओपनिंग है, ये हमारा ओपनिंग है, और ये हमारा क्लोजिंग है। क्लोजिंग फॉर एग्जांपल, क्लोजिंग हमारा किसी प्राइस का हो गया, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज, करेक्ट? जी आपको खरीदना है, अब आपको मन करे कि अब हम कल कल सुबह सुबह खरीदेंगे 1 मिलियन क्वांटिटी या 10 मिलियन क्वांटिटी, ठीक है? हम्म, और कल सुबह प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है? हम्म, और ओपन हुआ फॉर एग्जांपल आपका 1030 पे, और क्लोज हुआ आपका 1080 पे, और आपको लेना है 1 मिलियन क्वांटिटी। तो 1 मिलियन क्वांटिटी इंटू 80, मतलब 80 मिलियन का डिफरेंस आ जाएगा आपका। जी। तो आप क्या करेंगे बिजनेसमैन के नाते? क्या आप वापस अपने प्राइस को मॉडिफाई करके यहाँ पे लेंगे, या वेट करेंगे कि यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे लेंगे? नहीं सर, हम होलसेल रेट पे लेंगे सर। हम वेट करेंगे। अब आप क्वेश्चन कि होलसेल रेट पे प्राइस आएगा क्यों? यहाँ पे ये पगलू पगले इसको लेके चले गए, ठीक है? जी अब यहाँ पे इनके पास कोई बायर है नहीं। अब इस तरह से मार्केट चलना, जब भी जोन नीचे आता है तो मार्केट इस तरह से चलना शुरू होता है, गौर कीजिएगा, जी जी सर। ठीक है? इट मीन्स ये ले तो चले गए एक बार जोश जोश में, अब इनका मार्केट चल नहीं पा रहा है। इट मीन्स अब उनके पास जो बायर का सेंटिमेंटल बायर थे वो खत्म हो गए। सेंटिमेंटल तो धीरे धीरे अब क्योंकि हम अब ये बोल रहा है 1060, कोई लेने वाला नहीं है, फिर वो नीचे आता है क्योंकि उसको बेच के भागना है। 1050, कोई 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 खरीदने वाला नहीं है, फिर बोलता है 1030। और हम बोलते हैं भाई एक काम करो, तुम्हारा समय भी बचेगा और टाइम भी बचेगा, मुझे तुम 1000 में दे के चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे मेरा अनफिल ऑर्डर कैंडल पड़ा होता है, ठीक है? मजबूरी में इसको 1030 में बेच के जाना पड़ता है। तो ये सर प्रोफेशनल के कारण ही यहाँ पे आता है क्या? प्रोफेशनल प्रेशर बनाते हैं ना। जी। देखिए प्रोफेशनल्स, कभी आपने सुना है, मैं अपनी बात बताऊंगा आपको। कभी आपने सुना है कि अगर मुझे फ्लैट खरीदना हो रहने के लिए, चलो वो अलग, अगर मुझे फ्लैट ट्रेड के लिए खरीदना हो, तो क्या हम करंट मार्केट प्राइस से खरीदेंगे या फिर हम डिबेट और डिस्कशन करेंगे? एक फ्लैट खरीदेंगे अगर सर। नहीं, रहने के लिए अलग होता है और ट्रेड के लिए अलग होता है। अगर ट्रेड के लिए मुझे फ्लैट खरीदना हो, बेचने के लिए खरीदना हो, 50 फ्लैट खरीदना है, तो क्या हम करंट मार्केट प्राइस से खरीदेंगे या प्राइस को नीचे लाएंगे? प्राइस नीचे। प्राइस नीचे लाएंगे। लॉकडाउन में किसी भी प्रोडक्ट का, प्रॉपर्टी का प्राइस इसलिए नीचे आया क्योंकि प्राइस ये था, उनको पैसे की जरूरत है, और लोग कहते पैनिक बाइंग पैनिक सेलिंग, कुछ नहीं हुआ, उस वक्त रुक गया ना। और वो प्राइस हर हाल में नीचे आ रहा था क्योंकि हमने बोला भाई मुझे क्योंकि मुझे कोई रहना तो है नहीं कि मैं, देखो बेचना है तो 2 करोड़ का फ्लैट है, अगर 1.5 करोड़ में दोगे तो मैं लेने को तैयार हूँ, ऐसे ही। अब जी उसको कोई 180 में भी बायर नहीं मिल रहा, 170 में बायर नहीं मिल रहा, उसको पता है 1.5 करोड़ में रेडी है, बेचो भागो, जी। बेचो भागो। तो 1.5 करोड़ में बायर बैठ गया, तो ये पैनिक बाइंग हुआ। कहने का मतलब ये है कि
आप खरीद किस लिए रहे हैं? इमोशनल बाइंग कर रहे हैं या पैनिक बाइंग कर रहे हैं? इमोशनल बाइंग कभी भी खतरनाक होता है बिजनेसमैन के लिए। आप बिजनेसमैन है, आपको इमोशनल बाइंग किसी भी सूरत में ट्रेडिंग में नहीं करना है। अगर आप इमोशनल बाइंग करते हैं तो आपका खुद का नुकसान है, मार्केट का कोई नुकसान इसमें नहीं है। अच्छा, एक सर और लास्ट सवाल है सर, मार्केट कैप से रिलेटेड है। हम्म। जैसे हम देखते हैं सर, बहुत सारा स्टॉक में जो 50,000 करोड़ से नीचे का भी है सर। यस पीएम। गुड मॉर्निंग रवि भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। अच्छा, मैंने वो अपना लंच मीटिंग कैंसिल कर लिया है। ओके। मैं जा रही हूँ कुतुब अभी 1 घंटे के अंदर अप्रोक्सीमेटली। हम्म। मैं वहीं पर अपना अड्डा बना के आज बैठूंगी, अपना लैपटॉप वगैरह पूरा सेटअप करके। मैच नहीं तो खेलेंगे आप? आप नहीं खेलेंगे ना, तो आज आप आओगे? मैं अपना एक मैं गेम खेल के मैं पहुंच रहा हूँ 11:30 तक। 11:30 तक डन। और क्या कहते हैं, जो सर का है वो क्लास तो 7 o'clock इन द मॉर्निंग था, मुझे पता था, लेकिन मैंने कहा तब तक आप कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई मैं दिक्कत नहीं, हम लोग मैच खेलते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। डन। तो 11 o'clock 11:30 है ना? अब देख लो, सर से बात कर लो, अगर हो जाता है ठीक है। ठीक है, डन डन। अगर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। हाँ, अगर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, और वरना तो अपनी क्लास तो है ही। हाँ ओके, नहीं तो मैच तो होगा ही होगा आज हमारा सर, टूर्नामेंट। हाँ बोलिए। हाँ तो सर, जैसे 50,000 करोड़ से नीचे भी है तो सर उसमें भी जोन चलता है, हम्म। तो क्या मतलब उसको कंसीडर करना चाहिए? उसमें FIDIs और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा बाय है। चांस चलता है, बाय चॉइस नहीं चलता है। मैं कहता हूँ चल रहा है, चल रहा है, फंस जाओगे तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना। FIDI सर और प्रॉफिटेबल है कंपनी लगातार। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सब कुछ सही है तो मार्केट कैप क्यों नहीं बढ़ा? मार्केट कैप सर मतलब है कि मतलब जो है कि जैसे आप बोलते हैं ना सर कि यदि हमको मोती ढूंढना है तो समुद्र में जाके ढूंढना पड़ेगा। उसमें मत चलिए। 50,000 से नीचे चलता है, टाइम पास के लिए सही है, बड़े ट्रेड के लिए सही नहीं है। जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद गुरु जी। आजकल तो आपका नाम मैं लुटेरों के सरदार के ग्रुप में डालने वाला हूँ। लुटेरों के सरदार बहुत सारे हमारे पास है। पाम बेबी। प्रणाम बोलिए। सर। प्रणाम सर प्रणाम। मेरे पास एक ही है सर, फॉरेक्स में एक कल लंका लगी मेरी, कोई बात नहीं। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्वेश्चन था इसी पे। ये 4-5 हफ्ते कमाया भी ना, जी सर। इसलिए मैं कहता जी हूँ सर। स्टॉक लगाइए। सर एक चीज सर, इसमें पूछना था, वीक बड़ा बड़ा है किसी हाँ, भी टाइम से, तो हाँ। सिर्फ बॉडी को काउंट करेंगे या वीक को? आप एक बार विशाल के साथ बैठ रहे हो, विशाल और आदिल के साथ। सर विशाल जी को हम कॉल किए थे 2-3 बार, वो कोशिश हाँ, किए हैं लेकिन टाइम नहीं दिए हमको। आदिल को कॉल कीजिए एक बार। आदिल को कोशिश हाँ, आदिल को करेंगे। कॉल कीजिए एक बार। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, एक ट्रेड भी है, देख लीजिए सब लोग को अगर पसंद हो, एम्फेसिस। और इफ यू वांट, क्योंकि इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक है, लेग आउट वाला, बाकी अच्छा। वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, एक छोटा सा स्टॉप लॉस। आप इसका एंट्री रखेंगे 2567.50, एंड स्टॉप लॉस विल बी 1 मिनट 2555.10। डेली चार्ट पे ये था सब पूरा वैलिडेट नहीं हुआ। 2 आवर्स, 1 आवर, 1 आवर पे जो भी मिले इंट्राडे में लेके निकल जाइएगा, क्योंकि इंट्राडे में लेने का ये नुकसान नहीं होगा कि गैपेज और स्लिपेज आपका होगा। तो जो भी आपको इंट्राडे में मिले इसमें लेके निकल जाइएगा। ओके, चलिए, तो उससे बात कीजिए एक बार। आप बोलो दिवाकर, तुम गुड बॉय हो, जैसे तुम्हारा हम किसी को कुछ नहीं बोलते, बोलो। गुरुजी प्रणाम। बहुत खूबसूरत जो नहीं है, बट इफ यू वांट टू ट्राई, हाँ बोलिए। सर आपके हैदराबाद वाले पिक्स देखे, काफी आप उसमें अच्छे लग रहे थे और लोगों का आपको काफी प्यार मिला उसमें। हम्म, भगवान करे आपको ऐसे ही प्यार मिलता रहे। जी जी। आप कहाँ रहते हैं दिवाकर? सर अब नेक्स्ट यहाँ दिल्ली में जब भी होता है तो हम आते हैं उसमें। बट पता है, मैं जब बोलता था लोगों को कलकत्ता इज लास्ट इवेंट फॉर एवरीवन, तो लोग कहते थे मजाक चल रहा है। अभी तो इस साल पूरे कुछ साल में मेरा मतलब हम एसटी वाला मीटिंग को काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एसटी वाला भी एक हुआ था जनवरी में, फर्स्ट सेकंड वीक में, उसको काउंट। जी जी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुछ नहीं। अप्रैल में एक सूरत है, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कुछ नहीं है, क्योंकि हम इलेक्शन में कुछ नहीं कर सकते। हम जी इसलिए सर। टिकट नहीं दे रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ जाएगा तो लोग ट्रेवल नहीं कर पाएंगे ना। यस सर, यस सर। हम्म। सर एक वो जो ऑफिस में आपके अभी तक रिपेयर की वजह से मीटिंग नहीं हो पाई, तो जब वो हो जाएगा तो फिर वहाँ एक बार। दिल्ली में रहते हैं? ग्रेटर नोएडा। जो ठीक है, हो जाएगा वो। आज मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ। सर वहाँ मैं आ नहीं सकता। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, गोल्फ मैं क्यों खेलता हूँ। आप लोग को लगता होगा ना कि गोल्फ बस ऐसे ही एक बॉल लिया, बॉल को बस मारना है।
गोल्फ इज द मोस्ट टफेस्ट गेम। गोल्फ आपको देखने में बड़ा आसान लगता होगा ना, अरे सर जी अकेले अकेले खेलते हो, क्या इसमें क्या टफ क्या आसान। गोल्फ इज द मोस्ट टफेस्ट गेम। सबसे टफ गेम अगर है तो तो गोल्फ है। आप कहते हैं कि जो लोग खेलते हैं वैसा ही बोलते हैं, क्योंकि गोल्फ में समझ मैं आपको दिखाता हूँ एक लाइन, एक गोल्फ मान लीजिए है, तो इसमें एक बिग बॉडी का पोस्चर मैटर करता है। अगर ये पीठ झुका हुआ है तो इसमें शॉट नहीं मार सकते हैं। हमारा जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट हम अगर मैं इसे झुका दिया तो ये हमारा शॉट नहीं जाएगा। ओके सर। ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक गोल्फ का स्टिक क्लियर होना चाहिए। अच्छा। एक एक मैटर, और सोचिए कि एक बॉल को होल में डालना है, यस सर। लेकिन कितने लोग कर पाते हैं। वही है। ये देखिए ये वाला, Beautiful shot. Wow. एक बॉल को डालना है, लेकिन दैट्स नॉट एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी। सर हमें तो ऐसा लगता है ये हाई प्रोफाइल गेम है। हाँ सर, एक मैच खेलने का लगभग 50,000 रुपये तो खर्च लगभग सब कुछ मिला के हो ही जाता है। 10-15 हज़ार गोल्फ का क्लब का ये वो सब कुछ, 50,000 रुपीज पर डे का खर्चा तो है ही। लेकिन एक चीज, अगर एक भी मैच भूल से चूक जीत गए, अबू धाबी में मेरे एक दोस्त ने मैच जीते, $5 मिलियन उनको मिला। क्या बात है। $5 मिलियन। एंड द बेस्ट पार्ट, इंडिविजुअली यू कैन प्ले। जैसे ट्रेडिंग में इंडिविजुअली आप कर सकते हो ना, अगर कोई आपका स्टाफ भाग भी के ऑर्डर लगाने वाला तो किसी को पकड़ के ऑर्डर लगाना में ट्रेंड कर दोगे आप। सही बात। एग्जैक्ट इंडिविजुअली कैन प्ले इन दिस गेम। और इसका स्पॉन्सर होता है रोल्स रॉयस, BMW, मर्सिडीज। इनफैक्ट अभी इन्होंने एक छोटा सा क्राइटेरिया क्या डाला कि इफ यू वांट टू प्ले गोल टूर्नामेंट्स, यू शुड हैव मर्सिडीज और BMW। प्रोफाइलिंग करते हैं पहले। अच्छा। बिना प्रोफाइलिंग का वो लेते ही नहीं है। हाँ तो सर हमें भी इसके लिए हाई प्रोफाइल होना पड़ेगा ना पहले, आपके सानिध्य में रह के। बताइए दिवाकर। सर कुछ क्वेश्चन है। एक आपने बताया सर कि जो हम 1:5, 1:10 और 1:30 लेंगे तो इस पे अपोजिंग जोन जो चेक करने हैं सर, तो वो सेम टाइम फ्रेम पे चेक करने हैं या उसके लोअर टाइम। 5 मिनट टू डेली। 5 मिनट टू डेली। डेली। कोई भी टाइम फ्रेम मतलब इस किसी भी टाइम फ्रेम पे जोन अपोजिंग जोन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और मतलब हम बेशक इसे। खास कर पहला 1:10 में तो होना ही नहीं चाहिए। ओके। मतलब चाहे हम उसे 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, बट ये कि 5 मिनट पे भी अगर जोन है कोई अपोजिंग चलेगा। तो। पहला 1:10 के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके सर। वन ठीक। इज टेन के बाद कुछ तो चलेगा, पहला 1:10 के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा एक सर आपने बताया मारुति वाला उसमें विक विक नहीं है लेग आउट में। हाँ सर। इस केस में सर ये तो। देखिए मारुति का एक ये भी था, और हम बात करें इसकी बात करें, ये ज्यादा परफेक्ट जोन है, यस बताइए सर ना। इसी में मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें सर लेग आउट में विक नहीं है तो हमने बोरिंग की विक से मार्क किया, लेकिन इस केस में। थोड़ा सा ऊपर से मार्क किया। ओके सर। लेकिन सर इसी वीक में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें और अगर वीक उसमें भी नहीं होती तो भी हमें इसी पोजीशन में मार्क करना है या फिर उसे चेंज करना होगा डेली। डेली टाइम फ्रेम में पिवट बन रहा है ना, यस सर। इट इंडिकेट्स इसके नीचे नीचे जोन मिलेगा। यस सर। सर सपोज इसमें यहाँ डेली टाइम फ्रेम में अगर वीक नहीं होती तो भी हम इसी कंडीशन में मार्क करते हैं या। मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हैं आप आजकल। यस यस सर कर रहे हैं। आप लोगों ने मांगा नहीं, हमने दिया नहीं ना। दिया तो दी- ये इसके नीचे जोन मिलेगा, कंडीशन कुछ भी हो। देखिए, ओके। अनफिल ऑर्डर कैंडल को लोग इसलिए नहीं समझते हैं ना, क्योंकि इसको लोग बोरिंग गेम समझते हैं। मैं साफ कहता हूँ कि अगर हमें वंश वृद्धि चाहिए, मीन्स अगर हमें मान ले 10-12 बच्चे चाहिए, तो एटलीस्ट आई विल हैव टू स्टे स्टिक विथ माय वाइफ। समझिए, एक ही रूल्स पे टिका रहना पड़ेगा। यस सर। तो हम गोरे तो है नहीं कि कभी नाम चेंज कर दिया, पापा का नाम, मम्मा का नाम, ये वो। वी कांट चेंज एवरीथिंग। ए वन रूल्स वन टूल्स विल हेल्प यू आउट। ओके सर। सर आपने अभी एक बताया कि जैसे जो अच्छे लोग जो कमोडिटी में ट्रेड कर रहे हैं और जिन्होंने ग्रुप बनाया तो वो 8 8:30 बजे तक उनका मतलब गेम फिनिश हो जाता है कमोडिटी का। आप इस बार दिल्ली के इवेंट में थे जो सिर्फ ST और कॉम्फो का था? नहीं सर नहीं थे ना? अनफॉर्चुनेटली नहीं था मैं। नहीं थे। उसमें उन्होंने दिखाया था कैसे 8 बजे जोन चलता है, 8 साढ़े 8 बजे। ओके। हाँ, इसलिए वो लोग सुबह सुबह करके अपना काम काम करके निकल लेते हैं। क्योंकि मैं ये सोच रहा था सर कि हमारा इंडियन वाला जो वो है MCX वगैरह वो तो स्टार्ट ही 9 o'clock होता है तो उसमें कैसे। सर, तो 9:30 बजे क्लोज कर देंगे। मार्केट का जो रस है वो सुबह सुबह ही निकल जाता है। अच्छा अच्छा सर। अब आपको एक इंडियन का चार्ट दिखाता हूँ, होल्ड कीजिए। ये हमारा सिल्वर है, सिल्वर फ्यूचर, ठीक है। 1 आवर का चार्ट लेते हैं, ठीक है। सिल्वर फ्यूचर 1 आवर का चार्ट, या हम लेते हैं 15 मिनट का चार्ट। तो सिल्वर फ्यूचर के 15 मिनट चार्ट पे देखिए, कहीं कोई आपको गैप नहीं दिखाई। ये आपका शुरू हुआ 9 बजे, ये आपको 9 बजे शुरू हुआ, 9 बजे। तो नौ यस। बजे को छोटा सा गैप देखने को मिलेगा। हाँ जी सर। करेक्ट। क्या कारण है? क्योंकि जब 11 बजे क्लोज हुआ था,
इसके बाद यूएस मार्केट ने क्या किया, तो ये आप देखेंगे SI, सिल्वर फ्यूचर इंटरनेशनल चार्ट। तो ये आपका जो रात से लेके जो चला वो क्लियर वे में चला। तो इसलिए आपका 9 बजे यहाँ ये था आपका, रात से लेके रात आपका था 12 बजे रात में, दिख रहा है आपको, यस सर। ये आपको 12 बजे रात का चार्ट था। ये मार्केट चलता रहा, तो इसलिए यहाँ पे 9 बजे जाके ओपन हुआ। कोई मैजिक नहीं है, किसी भी ट्रेड में कोई मैजिक नहीं होता है। ओके सर। सर कल हमने 2 ट्रेड लिए थे, एक सिल्वर में और एक गोल्ड में। दोनों में ही एसएल हो गया। गोल्ड का जीसी पे था 4 आवर का सप्लाई जोन। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, समझिए कारण, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करेंगे। यस सर। मैंने क्या कहा कि लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। एक टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे हम लोग एक फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम मीन्स 1,000 लोग यहाँ से प्रेशर डाल के लिए चल रहे हैं, ठीक है, और एक 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 ये टाइम फ्रेम है, ये फॉर एग्जांपल हमारा 2 आवर्स है, यस सर। ठीक है। तो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इधर से 1,000 लोग हैं, इधर से 2 लोग हैं, इधर ओके। से मान ले 100 लोग हैं, 100 लोग हैं। यस सर। तो ये लोग धक्का मार के इनको भगा देंगे कि नहीं भगा देंगे। राइट सर, भगा देंगे। फिर बड़े टाइम फ्रेम से कोई जोन चल रहा है, ओके जी। छोटे टाइम फ्रेम को उसको रोक नहीं सकते आप। ओके सर। तो दोनों के केस में शायद यही होगा हुआ और होगा। मैं सिल्वर और गोल्ड का जितना ट्रेड होता है, जी सर। आपको भी पब्लिकली मिलेंगे लोगों से पूछे, मैं पर्सनली एक एक ट्रेड पे गाइड करता हूँ। ओके सर। मैंने आज भी पढ़ाने से पहले रिकॉर्डिंग को किया कि सिल्वर और कमोडिटी में रूल्स और भी ऐड होते हैं। ये मैं अभी भी बोला हूँ, कमोडिटी और फॉरेक्स में रूल्स और भी ऐड होते हैं। जिस तरह कैश और फ्यूचर्स में है, उस तरह इससे कमोडिटी में और भी रूल्स ऐड होंगे। ओके सर। जैसे जैसे कि पहले लोग इंडियन चार्ट देखने से कुछ नहीं होता। यस सर। सर शास्त्र से व्यापार हम ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं क्या उस पे? एवरी संडे 4:30 AM इन द मॉर्निंग 4:30 इन द मॉर्निंग एवरी संडे। लिंक जाता है। सर हमें मतलब कैसे मिलेगा? इस बार कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, वो मैंने एक चैनल दिया था सबको, उस चैनल पर जाता है, और उसका कोई वन लिस्टेड वीडियो में चलाता है, वो उसको आप दोबारा देख नहीं सकते। मैं लोगों को बोला था। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। एक तो जैसे आपने बताया कि आज ड्रॉ बोरिंग रैली या जैसे डिमांड जोन में कहीं भी जब लेगिन का विक बड़ा होता है बोरिंग से, हाँ। हम एसएल जो है लेगिन के विक के नीचे लेते हैं। हम्म। तो वो उसमें ये पूछना था, क्या उसमें भी बफर लगाते हैं या उसी लेवल पे ले लेते हैं? सर थोड़ा सा बफर लेंगे, बफर तो हर हाल में थोड़ा सा लेंगे सर। मतलब लेकिन का भी है तो उससे भी नीचे बफर लेंगे? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा बफर लेंगे। अच्छा सर। और दूसरा एक था कि जैसे एंट्री हम लेते हैं, विक के ऊपर लिया या कुछ भी लिया, तो उसमें भी बफर वाला ये रूल एप्लीकेबल होता है क्या? बफर का रूल सब जगह अप्लीकेबल है सर। और इसमें रखेंगे वही जो जितना हम मान लो उसमें लगाते हैं, बोरिंग कैंडल के नीचे लगाते हैं, उसी हिसाब से रखेंगे, मतलब 5 3 जो भी जैसा रूल बताते हैं? चेंज नहीं होगा सर। अच्छा सर। अरे और अरे एक मिनट, ऐसे अच्छे देख तो अच्छे को गलती कर रहा है क्या, इतना इतना प्रॉफिट, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। देखिए, एक अच्छे रखोलिया है, इन्होंने 9:33 में डाला कि सर सिल्वर में 14,500, और अभी इन्होंने डाला सब में प्रॉफिट कैसे हो सकता है। दया, कुछ तो गड़बड़ है, पता करो। वैसे असल में क्वांटिटी 0 0 है, तो बेस्ट पार्ट। तो यार इनको देखो तो ये गड़बड़ क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो ये क्या कर रहे हैं, पता करो, फोन करो फिर। हाँ हाँ अच्छा। हाँ जी। अच्छा सर, दूसरा एक और पूछना था। जैसे आज आपने 3 ऑर्डर प्लेसमेंट में बताया, हम्म। टारगेट है 1:5 1:10 XRPT ये सारा होता है। तो इसके में मतलब हमने एक बार एंट्री डिसाइड कर लिया कि वीक टू वीक लेना है या अपर बॉडी टू वीक लेना है या लोअर बॉडी टू वीक लेना है, तो वो एंट्री एक ही रहेगी, या हम्म। एंट्री का भी हमने ये तीनों का अलग अलग से करके तब इनकी? अभी अभी आपके क्लास के दौरान आपके कुछ बच्चों ने एम्फेसिस बोला, हाँ तो जी। ये टक 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 हो गया। हाँ जी। तो अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ज्यादा लॉस होगा। हाँ जी। और किसने बोला था इम्फेसिस कमिंग, देखिए मोनिका ने बोला था, मोनिका को पकड़ो सब लोग। हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है सर। तो उसमें यही मैं पूछा था, जैसे 3 ऑर्डर हम लगाते हैं, हम्म। हमारे टारगेट तो डिफरेंट डिफरेंट है। हम्म। हमने एंट्री डिसाइड कर ली कि भाई हमने वीक टू वीक लगानी है या फिर बॉडी टू वीक लगानी है लोअर वीक, या हम्म। फिर लोअर बॉडी टू लोअर वीक लगानी है, तो हम्म। वो एंट्री सेम रहेगी एक टारगेट के लिए, एंट्री फिर आ, अलग लेवल पे रखेंगे? पहले एक ऑर्डर के लिए इंटरेस्ट सेम रहेगा, जिसमें हमें 1:5 1:10 और 1:2 ट्रेल। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो फिर एंट्री थोड़ा सा अलग अलग होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है सर। आगे तक जाके 9 ऑर्डर प्लेस करना है, 9 ऑर्डर। हाँ बोलो। नाम सर। तुमको घर से भगा दिया गया है क्या? नहीं सर। तुम हर बार यहीं पर बैठे रहते हो। सर ये मेरा घर ही है। अच्छा ठीक है ठीक है।
सर बोल रहे थे सर, क्वेश्चन था कि सर एचसीएल टेक पे जो एक जोन है, हाँ, ठीक है सर, वो फ्यूचर पे सर जोन है 563.70 पर सर। HCL टेक ये है 557 करेक्ट। ठीक है सर, और सर फ्यूचर पे मेरा एंट्री दे रहा है 1563.70 पे सर। ₹4 का डिफरेंस है। ठीक है सर। सर ये 4 रुपए अगर कैश में आता है सर, तो हम बहुत सारे एलकैम देखे, रिलायंस देखे, कल सर औरोबिंदो फार्मा, सर ऊपर से ही चला जाता है, वो फ्यूचर को रिस्पेक्ट कर देता है सर, जो हाँ, हमारा तो कैश छूने पर। प्रीमियम पे है ना। प्रीमियम पे सर हम 4 रुपए अब कैश पे ऊपर ले सकते हैं? हाँ, लेना पड़ेगा। ओके सर। सर मेरा इसी कारण 5 ट्रेड छूट गया, हम सोचे कैश आएगा कैश आएगा कैश जाएगा, हम्म। फ्यूचर चल जाता है। ठीक है, अरे तुम्हारा सही चल रहा है, तुम्हारा रिपोर्ट हमको आता रहता है, और छूट गया तो उससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। यस सर। तो और सर एक अभी आपका एक बात सुने हम, तो आप बोले जो मार्केट का सेंटीमेंट होता है, कोई ट्रेड जैसे कोई एक कोई अंकल थे, वो पूछे है कि सर कहीं पेंडिंग ऑर्डर है, कि वो प्रोफेशनल वहां पेंडिंग ऑर्डर लेके बैठा है कि अगर बाई इन होलसेल, मतलब होलसेल में आएगा तभी खरीदाएगा सर। तो हम्म, मार्केट में सेंटीमेंट, जैसे मैक्स हेल्थ केयर जो एसएल दिया है सर, अभी अभी हम्म। फिलहाल एक डिमांड जोन एसएल दिया है, तो सर मार्केट एक एक लगातार सर वो रेड कैंडल बना के आ रहा था सर। उसको सर आप थोड़ा देखिए सर, मार्केट में फ्लैक्चुएशन के कारण शायद वो सर एसएल दिया है सर। हमको ये समझना है कि हाँ सर डिमांड जोन। ये डिमांड में अच्छा नहीं था ना। नहीं सर, नहीं सर, ये नहीं सर, मैं बताता हूँ। 804 पे सर, 15 मिनट। आप सर उसको वैलिडेट किए थे। देख लेता हूँ 1 मिनट। ओके। 804 इसकी बात कर रहे हो? कहाँ पे 800? ये वाला? एक मिनट, नहीं सर नहीं, 1 मिनट मैं देख। ये वाला सर बैक, हाँ सर 803, यस सर। छोटा ट्रेन में ही 15 मिनट की ट्रेन में ही दिक्कत है ना, कि एक बार 9:15 चलता चला गया। तो इसे अगर अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो सर 12 लग जाते। ये लग जाते। तो सर यही पूछना था ना सर, कि जो टाइम फ्रेम पे मार्केट हो, जैसे एनएमडीसी सर टाइम लगा रहा है, तो उसके पीछे भी तो सर कारण होगा ना। जितना ज्यादा टाइम लगेगा वीकली ट्रेड पे जोन, उतना ज्यादा अच्छा हो जाता है। और सर मैं और सर मेरा अगर कोई भी हमसे बोलते हैं तो मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, शायद आपने गौर किया नहीं किया, कि 15 मिनट ट्रेड्स और 5 मिनट ट्रेड इज फॉर इंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, लर्निंग पर्पस ओनली। पैसा तो वीकली में भी बनेगा। ओके सर, ओके। तो सर मैं बोल रहा था सर, फ्यूचर हम लोग शुरू कर सकते हैं? करो ना, तुम्हारा तो रिपोर्ट भी सही है। सर एक और क्वेश्चन था सर मेरा, एक आपसे सर, बजाज फाइनेंस का हम डेली चैट पे वैलिडेट करवाए थे, आप बोले थे अच्छा नहीं है सर, और सर वो 1:5 तो इसी केस बुलाना बनता है। बच्चा ठीक है, क्वेश्चन सही करता है। हम लिख ले बेटिंग में ये नहीं मांगा, हमने बोला। ठीक है, इससे हमें तो नहीं, औरों को फायदा हो जाएगा। बुलाऊंगा, आओगे ऋषिकेश? सर पापा का डायलिसिस चलता है सर, बहुत तरीके। दोनों किडनी फेल है। जिसको बुलाओगे वो आता नहीं है, जिसको नहीं बुलाओ वो आ जाता है। सर पापा के कारण रुके हैं सर। चला। सर हम सर। लेकिन मैं बता रहा हूँ एक चीज, तुम हो गया, अभिनव हो गया, जो होप है ना, जो चल रहा है ना जिस तरह, एक पब्लिकली क्वेश्चन पूछूं इफ यू डोंट माइंड। यस सर। व्हाट द एवरेज परसेंटेज यू आर मेकिंग? आई डोंट नीड इन अमाउंट। सर 5 to 10% के अंदर। सोचो नेक्स्ट, अभी तुम्हें 6-7 महीना हुआ। हाँ 7 महीना सर हुआ, और सर 4 महीना बाद मेरा जोन चला, 4 months, आफ्टर 4। ठीक है, आप सोचो कि नेक्स्ट 1 ईयर में कैसे कैसा रहेगा। बहुत बेहतरीन सर, मुझे तो ये लगता है। सब कुछ गलत हो सकता है, चेहरे आंखों की चमक कभी गलत नहीं हो सकती है। यस सर। चलो सर एक क्वेश्चन पूछो। सर, वही सर बोल रहे थे सर, एक बजाज फाइनेंस पे सर आपसे वैलिडेट करवाए थे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है सर। हम्म। बजाज फाइनेंस पे सर डेली टाइम फ्रेम पे सर वो काफी सुंदर सा टारगेट दिया, और ये सर आप बोले नहीं लेना है, तो हम कहे कि सर बोले तो नहीं। एक बार और आएगा, क्यों टेंशन ले रहे होगे? एक बार और सर, तो आप तो बोले थे ड्रॉप बोरिंग रैली के कॉन्सेप्ट में सर मेल्टिंग मीटर काम नहीं करता। 1 2 का 4 इसमें क्लियर नहीं चल रहा है।
इसलिए मैंने मना किया था, चल गया चल गया। हाँ, बताते हैं सर, क्योंकि मास्टर क्लास में आप एक बात सुने थे कि डेली टाइम फ्रेम पे, हायर टाइम फ्रेम पे सर थोड़ा सा लू फॉल्स होता है, चलता है, तो हमको लगा। हाँ, हायर टाइम फ्रेम पे बड़े बड़े जोन पे लूप होल्स बहुत चलता है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे तो एक एक चीज मैच करना पड़ता है। हाँ सर, वही वही छोटे टाइम फ्रेम में चलता है। चलो, थैंक यू सर। अजय भाई। यस गुरुदेव प्रणाम। पहले चलो, मेरा 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो अभी इंडिया में वैलिड हुआ है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड जीबीवाई यूएसडी, राइट? इसको 2016 में वैलिड हुआ था। जी 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 जी, इसको जब ट्रेड करना है तो मेरा ये सवाल है कि इसका टाइम फ्रेम क्या होगा और जोन मार्किंग फार्मूला क्या सेम होगा? मत ये पहला कीजिए, सवाल है। मत कीजिएगा, कारण मैं बताता हूँ ओके। कि इंडिया वाला जो वैलिड हुआ है, आप उसका पूरा सर्कुलर पढ़े हैं? जी नहीं। 7 बजे शाम तक ही है। ओके। और 7 बजे शाम से लेकर सुबह 9 बजे तक का जो गैपेज स्लीपेज होगा वो कौन झेलेगा? ओके। गलत बोल रहा ऑल हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ, राइट। गलत बोल रहा हूँ? 7 बजे शाम से लेकर सुबह जो 9 बजे तक जो गैपेज स्लीपेज होगा वो कौन झेलेगा? ठीक है, वो नहीं करना है, वो दिमाग से निकाल दिया। दूसरा सवाल। एज ए इंडियन रेसिडेंट आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो लीगल तरीके से। तो ओके। आप बोलेंगे कि सब कुछ तो ठीक है, फिर आप इंडियन रेसिडेंट बन के कैसे कर रहे हैं? मैं इंडियन रेसिडेंट बन के इंडिविजुअल में मैं यहाँ का सारा डेरिवेटिव्स का फायदा उठाता हूँ। और मैं दुबई के, मैं अपनी कंपनी अकाउंट में, यूएस में अपनी कंपनी अकाउंट में वहाँ के डेरिवेटिव्स का फायदा उठाता हूँ। ओके। जब तक डेरिवेटिव्स नहीं मिलेगा, मतलब जब बिजनेस में शुरुआती, देखिए बिजनेस में दो, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा पे डिस्कस करता हूँ, आप समझिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स? एफएनओ, इसका मतलब क्या है? एफएनओ का मतलब क्या होता है विधायक जी? रवि, मैं विधायक जी को बोल रहा हूँ, तुम समझ गए हो ठीक है? एफएनओ का मतलब क्या होता है? एफएनओ का मतलब होता है दिस इज द हाई हाई लेवरेज एसेट क्लास। यही होता है ना? ओके। जी जी। लेवरेज, लेवरेज को बोलते हैं लोन। लेवरेज को बोलते हैं लोन। ओके। आप कोई गूगल पे जाके सर्च कीजिए। हम्म, ओके। एक मिनट। लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज, द मीनिंग ऑफ लेवरेज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो लेवरेज रेफर्स टू यूजिंग डेट, बोरो फंड्स टू एम्पलीफाई रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट। कंपनी कैन यूज लेवरेज टू इन्वेस्ट इन ग्रोथ स्ट्रेटजी। सम इन्वेस्टर यूज लेवरेज टू मल्टीप्लाई देयर बाइंग पावर इन द मार्केट। करेक्ट? मींस लेवरेज, हमने लोन लोन लिया। लोन कब लेते हैं? लोन दो कंडीशन में लेते हैं। पहला कंडीशन में लोन लेते हैं, हम हमारा बिजनेस जो है स्टार्टअप मोड से लेके चलता है स्केल अप मोड पे। ओके। स्केल अप मोड पे। तो हम गलती क्या करते हैं? हम बिजनेस को जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तब हम ले लेते हैं लोन। स्टार्ट जब हमने किया तो क्या हमारा प्रोडक्ट पे हमें भरोसा था? क्या हमें अपना रिवेन्यू पता था? क्या आपने बिजनेस का हमें इन एंड आउट पता था? क्या आपने बिजनेस का सारा प्रॉब्लम्स पता था हमें? नहीं। स्टार्टअप मोड में कभी भी लोन नहीं लेते, बिजनेस में लोन लेते हैं। अब स्टार्टअप मोड में हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीजों को मास्टर करना होता है, अपने प्रोडक्ट की मास्टरी करनी होती है। अगर इस पे भरोसा नहीं है तो हम लोन कैसे ले सकते हैं? तो हम लोग लोन लेते हैं जो स्केल अप। स्केल अप। अगर जोन पर भरोसा ही नहीं है, मार्केट पर भरोसा, तो लोन कैसे लेते हैं? लोग गलती क्या करते हैं कि स्टार्टअप मोड में लोन ले लेते हैं, जो कि फेल हो जाते हैं। ओके। इंडिया में स्टार्टअप इंडिया तो चला, लेकिन जितने भी लोग लोन ले रहे हैं 90% जा रहे हैं बाय बाय टाटा सीयू हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप मोड में लोन नहीं लेना है, स्केल अप मोड में लोन लेना है। तो दूसरा सवाल है कि जब भी कमोडिटी की बात आती है। ये सॉरी। हाई लेवरेज एसेट क्लास, मतलब आपको लोन देता है। आप मांगो ओके। कि हमें लोन दे दो यस बैंक पे, कोई देगा आपको? नहीं। जो लोन देने वाले हैं उनको भी यस बैंक पे भरोसा नहीं है। और आप ओके। कहते हैं कि उनको क्या फायदा? फायदा बताओ मैं आपको क्या है। तीन यस सर। परसेंट पर एनम का इंटरेस्ट है। आप लोग सर्कुलर नहीं पढ़ते हैं। आप लोग कभी जी। भी किसी भी प्रोडक्ट को अगर मान लो कैश में आपने लिया, कैश में आपने लिया, तो आपको ब्रोकर कभी बोला है कि सर अगर आपने कुछ बाय किया है तो उसको 1+5 आप लेके चल सकते हो? कभी ब्रोकर आपको बोला है? नहीं। बोला कभी? नहीं। हाँ, ले सकते हैं। आप मार्जिन पे भी, आप मार्जिन पे भी मतलब 1+5। इसमें अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है और आपने आपने एक प्रोडक्ट खरीद लिया, 6 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का, हम्म, तो ये 4 लाख रुपया ब्रोकर आपको 5 दिन के लिए दे रहा है, तो क्या ब्रोकर फ्री में दे रहा है? नहीं। नहीं नहीं, ब्रोकर क्या लोन कर है रहा उसमें। है? सबसे पहले आपसे कमा रहा है ब्रोकरेज प्लस इंटरेस्ट। बोले इंटरेस्ट भी लगता है? पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लेता है वो। पर डे के हिसाब से 18% पर हम्म, एनम। 18% एनुअल है।
18% एनुअल जो होता है 1 लाख रुपए पे 1 लाख रुपए पे 50 रुपीज पर डे लगता है। मतलब अगर 4 लाख लें तो 200 रुपये पर डे उनको आप दे रहे हैं ये इंटरेस्ट। जी हाँ जी हाँ ये आप लोग कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़े ना? कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़िए। पढ़ते हैं। तो लोन तभी लिया जाता है जब, यहाँ तो लोगों से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं होता है। ओके, जी मैंने तो खुद का क्रेडिट कार्ड बनाया हुआ, अजय कुमार, सेविंग में है, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसमें इंटरेस्ट के साथ पैसा डालते हैं। हाँ, इसमें राइट इसमें सर। इसमें सर बताता हूँ। सॉरी बताता हूँ, जिस वक्त आपको क्रेडिट कार्ड का यूज समझ में आ जाएगा ना, अगर यूज समझ में आ जाएगा तो आपके सारे फाइनेंशियल्स गेटवे ओपन हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड के, एक ही लाइन में बता रहा हूँ। यूज़ किया है मैंने बेहतरीन तरीके से, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ा तो बंद कर दिया, दूसरा अप्रोच अडॉप्ट किया कि 2 लाख रुपए का खुद एक्सपेंस करते हैं, विथ इंटरेस्ट अपने अकाउंट में जमा करते हैं, तो हमारा अमाउंट बढ़ जाता है फिर कुछ समय के बाद। आपको लगता है ना, लेकिन उसका यूजेज फाइनेंशियल दुनिया में बैंक पैसा उसी को देती है जो पैसा घुमाता है। और आप अभी नहीं, आगे आपको बैंक्स का हेल्प चाहिए होगा। कल आप बॉन्ड खरीदोगे, आज तो, आज कैश में है, कल कल आप जाएंगे कमोडिटी में, फिर फॉरेक्स में, फॉरेक्स के बाद फिर आप ट्राई करेंगे बॉन्ड मार्केट। क्लास का वेट कर रहे हैं सर, आपका जो बॉन्ड पढ़ाने का कब आप ओपन करेंगे उसका मुझे वेट है। वन पर होगा। वो तो आपसे ले लेंगे एकलव्य बन के, जैसे भी हो, इधर से हो उधर से हो, उसमें तो हमारा लुकआउट है कैसे लेना है। सर दूसरा सवाल ये है मेरा कि जब भी कम्युनिटी की बात होती है आप बोलते हैं कि कॉमेक्स को देख करके एमसीएक्स पे लेना है, तो बीइंग अ इंडियन रेसिडेंट राइट, वहाँ का प्राइस कैसे मैनेज करेंगे, मतलब किस तरीके से देखेंगे कि कॉमेक्स पे इस प्राइस पे आया। पेन आपको जीवन भर लगा रहेगा। तो फिर तो मेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी माइग्रेट करके वहाँ पे अकाउंट है अपना, वो करना पड़ेगा। वो आई नहीं, हैव ऑप्शन। माइग्रेट करने का भी लीगल रास्ता है। नहीं नहीं, वो मेरे पास है, वी आर मतलब हम लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं, तो ऐसे भी लिस्ट सब रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। तो फिर वो या तो यहाँ पे रह के करना पड़ेगा या फिर वहाँ जा करके अपना रेसिडेंस ले करके फिर करना पड़ेगा। तो मेरा दोनों सवाल ये था कि कॉमेक्स को कैसे मैनेज करेंगे, यू प्राइसिंग कैसे, कॉमेक्स पे कोई देखा सिल्वर पे आया और फिर उसको एमसीएक्स पे कैसे आप देखेंगे। तो सेम करेंसी कन्वर्जन लगाइए, ओके ओके। और थोड़ा डॉलर फ्लक्चुएशन भी होगा। जी जी। तो फिर एक्यूरेट नहीं मार्किंग हो पाएगा, फिर ये प्रॉब्लम रहेगा। रहेगी ना, क्या कीजिएगा, मैंने कहा दिस इज अ पेन जिससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। अच्छा सर, एक चौथा सवाल यह है, जो एकलव्य वाला क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे एमसीएक्स में एमसीएक्स को फॉलो करता है कॉमेक्स इन एग्रेसिव ट्रेडर राइट, तो उसका रीजन क्या रहता है सर। मैंने पहले ही बोला एकलव्य का क्वेश्चन है ये, मैंने कहीं छुप के सुना देखा जाना राइट, तो इसलिए मैं गुरुदेव से ये सवाल करना चाहता हूँ कि एमसीएक्स को फॉलो करता है कॉमेक्स। समझ में आ गया कि आप छुप के देखिए, क्योंकि मैं पढ़ाया नहीं ना आप लोग को। नहीं तो वो आंसर नहीं मिल पाया। ओनली फॉर 8 मिनट, ओके। बेहतर है वो ना किया जाए। जी जी, वो ना किया जाए बेहतर है, क्योंकि वो अपने कप ऑफ टी नहीं। एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए, एग्रेसिव क्या उसको, वो सेकंड्स ट्रेडिंग के लिए वो ना किया जाए, ज्यादा बेहतर है। ओके ठीक है, वो भी निकल गया। सर लास्ट नॉट लिस्ट एक सवाल है मेरा टीसीएस को लेकर, उस ट्रेड को लेकर के, बहुत दिनों से वेट कर रहा था ये सवाल करने के लिए मैं। एक टीसीएस में ट्रेड बना था, फ्यूचर का तो निकल गया, तो जो कैश में जो बोरिंग का अपर पार्ट था, हम उस पर चलते हैं सर टीसीएस पे, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे लिए, मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो बोरिंग का अपर पार्ट था 3974.30 पैसा, करेक्ट, हम्म ये वाला। और हम्म अगर मैं फरवरी का चार्ट तो चला गया, फरवरी का फ्यूचर देखते हैं तो 3986.40, जस्ट हम्म, मार्क कर लीजिए इसी चार्ट पे फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, एक मिनट, हाँ और जो ठीक। और मार्च का जो था 4014, 4014, तो अकॉर्डिंग टू रूल आप कहते हैं कि अगर हमारे पास फ्यूचर में 10 दिन का टाइम पड़ा हुआ है तो हमें फ्यूचर का लॉट नहीं लेना है फैब का, मार्च का लेंगे। तो मार्च में मोर देन 30 डेज था, 40 डेज था, तो मैं इतना महंगा क्यों लूँ, पहला सवाल। और दूसरा है, जब इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है तो मार्च का क्यों ले। तो यहाँ पे स्टक होते हैं कि फरवरी का ले नहीं सकते हैं, 10 दिन से कम का टाइम पड़ा है, मार्च का बहुत महंगा मिल रहा है, और 40 डेज, मोर देन 40 डेज, 40 डेज मान लीजिए कि 30 10 और 40 डेज, उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या वही मार्किंग कर लेना चाहिए जो उसका बोरिंग पे, बोरिंग जिस तरीके से बन रहा हो मार्च में, कैसे मार्किंग करें सर, ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है एक्चुअली। सर मार्च बोरिंग कीजिए, फरवरी मार्क कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी। मैटर ये करता है ना कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, समझिए। अगर ये आप महंगा सस्ता की बात नहीं, महंगा सस्ता तब होता जब आपको इसको होल्ड करना होता। ओके। ट्रेड करने में महंगा सस्ता नहीं है, ये प्रीमियम पे है। इट मींस अगर ये डिस्काउंटेड होता ना, तो ये साइन ये होता कि ये नहीं चलेगा। ये प्रीमियम पे है, इट मींस दिस इज अ साइन, ये जोन सही और आएगा। तो यानी आप जो बोरिंग का अपर पार्ट बना था। मार्च का प्राइस दे रहे हैं, सब कुछ मार्च के, आप प्राइस को भूल जाइए, मार्किंग को समझिए।
फॉरगेट अबाउट द प्राइस। यस यस प्राइस को भूल जाइए, मार्किंग को समझिए, मार्किंग उसमें जो आ रहा है वो मार्किंग लीजिए आप। फॉरगेट अबाउट द प्राइस, प्राइस क्या है भूल जाइए। अच्छा अभी मैं भी सिस्टम निफ्टी का क्या प्राइस चल रहा है बिना सिस्टम देखे बताइएगा। मैं निफ्टी देखता ही नहीं, मैं कभी करेक्ट, नहीं देखा मैंने। लेकिन 99% गैम्बलर की शुरुआत निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल और पुट से होता है। नहीं, बिकॉज मैं देखता नहीं, मैं ऑलरेडी लॉस्ट 20 लाख रुपीज में स्टॉक मार्केट। मतलब कभी रिलायंस नेवल ले लिया, कभी ये ले लिया, और जब से मैंने ज्वाइन किया लास्ट 1.5 ईयर से, इवन आई एम इन प्रॉफिट, राइट। 90,000 रुपये का प्रॉफिट है, 11 करोड़ का प्रोसेस किया मैंने, शेयर भी किया था। 10 10.5 करोड़ का प्रोसेस मैंने इक्विटी में किया है, स्टिल आई एम विनर, आई एम नॉट लूजर। तो मुझे प्राउड है ये जो हम कर रहे हैं, और कैपिटल की है नहीं, मतलब थोड़ा बहुत है, 15-20 लाख रुपए लगा सकते हैं। लेकिन अभी भी उस तरीके से नहीं जा रहे हैं, मुझे जाना आपके थ्रू ही है, और वैसे ही मार्किंग पे ध्यान दे रहे आप हैं। कहाँ रहते हैं? जी मैं ऐसे मतलब बिहार के रहने वाले हैं, और अभी मुंबई और बैंगलोर में मेरा रहना होता है। चलिए तो नहीं हो पाएगा, अगले हफ्ते आप मुंबई में हमसे मिलिए जी 11। जी जी। और उसके बाद सर ऋषिकेश का हमें भी दे दीजिए, दिल्ली घर में है तो दिल्ली से आ जाएंगे पास में। 10 तारीख का पहले तो 10 तारीख का पुणे का बनाइए हिसाब किताब। जी सर, आ 10 जाएंगे सर। संडे आई मीन पुणे। ओके ओके, और 13 से 16 के भी, 18 के बीच में आप दिल्ली में कोई है तो बता दीजिए सर, मिलना चाहते हैं आपसे। आप लोग सब लोग ग्रुप बना लीजिए, मैं मिल लूंगा 13 से 18 ना। क्योंकि सर ये रिक्वेस्ट मतलब आपसे 1.5 साल के बाद मैंने किया है, क्योंकि मुझे पहले था कि मैं उस काबिल हो जाऊं जो आपसे मिल सके, 13 कुछ को सवाल सब कर सके। 13 नहीं 14 को सब लोग ग्रुप बना के आ जाइए 11 बजे मेरे ऑफिस में। 14 को थर्सडे पड़ता है, वैलेंटाइन सॉरी वैलेंटाइन तो खत्म हो गया, 14 को कर लीजिए। ठीक है सर, मैं दिल्ली में आता हूँ मैं, क्योंकि 13 को दिल्ली 14 लोग पहुंचेंगे का तो ग्रुप 14 को बना आ रहे हैं। लीजिएगा, 15 लोग नहीं चाहिए, 14 लोग का ग्रुप बना लीजिएगा। ST4 वाले सुधर जाओ, ठीक है। एक मैसेज, वन मैसेज वन टाइम, बेचारा रवि बोलते रहता भाई लोग माफ करो। अच्छा सर, लास्ट सवाल एक और है, जो फ्यूचर्स में अगर मुझे लेकिन बिहाइंड बोर्डिंग कैंडल मिलता है तो फ्यूचर के ट्रेड को छोड़ दें, इक्विटी में तो ले लेते हैं रिस्क। कैश में अगर नहीं है तो सही है। फ्यूचर का आज है, कल नहीं था और कल भी नहीं रहेगा। ओके ओके, यानी अगर लेकिन बिहाइंड कैंडल है, बोर्डिंग कैंडल है लेकिन बिहाइंड, तो फ्यूचर के उसको अवॉइड करना है, कैश में चल जाएगा। हाँ अच्छा, एक मैं मुझे हंसी वाला एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग हंसिएगा। सुशांत ने टाइप किया है, सर 10 मार्च को पुणे में क्या है मुझे आना है। अरे 10 मार्च को पुणे में नालायकों का मीटिंग है, तुम्हें पता ही नहीं है, इसलिए कहते हैं तुम ST4 वाले हो। रवि, रवि हेलो सर, वही बोल रहा हूँ ना सर, मैसेज ही नहीं पढ़ पाते, पता कैसे चलेगा कहाँ क्या है। तुम ST4 वाले हो ना? जी सर। चलो ठीक है, थैंक यू। ये तो इस बार मीटिंग बहुत अच्छा रहा हम लोग का ना, ST4 वाले क्या मीटिंग बहुत अच्छा रहा हम लोग का, ST4 हैदराबाद वाला। बहुत अच्छा था सर, जो उन्होंने डिस्कस नहीं किए, लेकिन जोन भी डिस्कस हुआ तो 2 दिन का था ना वो, आप लोग तो एक ही टाइम पे ज्वाइन किए सिर्फ। जी, लेकिन ऐसे बहुत अच्छा था सर। हम्म, चलिए चलो आपका सेटिंग ठीक हो गया चंद्रशेखर जी? सर नमस्ते। ठीक हो गया? नहीं हुआ सर। तो मैंने रूबी के सिस्टम में कर दिया था, जी जी सर, कर तो उस दिया था, वो भी गड़बड़ा गया। वो भी हम ठीक कर देंगे। टीम व्यूअर डाउनलोड कर लीजिएगा, अब से करवा देंगे। जी जी सर। हम्म, और सर एक हमारा भी ग्रुप बना दो कोई छोटा सा। एक काम करो ना, जी सर। आप हो जाओ। परविंदर भाई कम से कम 50 रुपये का लॉस तो कम से कम शेयर करते हैं। जी ओ सर। परविंदर भाई, तो एक पुलिस वाले हैं परविंदर सिंह कौरव, आप दो हो जाओ। और तीसरा आप ले लो, त्रिलोचन जी को ले लो। चलिए और सर। त्रिलोचन जी को ले लो, जी सर। और एक सारिका को ले लो, 5वां मुझे ले लो। तो ये कैसे होगा सर, उन्हें ही बोल दो, मेरा नाम ऐड कर लेंगे। अब मैंने नाम बता दिया, अगर दे आर एग्री, आई डोंट नो दे आर एग्री और नॉट। मैं इसलिए क्योंकि त्रिलोचन जी का भी छोटा लॉस आता है, परविंदर भाई का भी छोटा लॉस आता है, 50 का रेगुलर भेजते हैं, 50। इट मीन्स दे आर फॉलोइंग द प्रोसेस। जी सर। तो जो फॉलो प्रोसेस कर रहे हैं उनका तो एक सारिका कर लो, सारिका भी बेचारी भेजती रहती है और थोड़ा सा भी टेंशन वाले मूड में कभी कभी रहती है। तो आप लोग देखिए, जहाँ तेज को लगा देंगे ना तो फिर आपकी गाड़ी को अलग दिशा में ड्राइव, आप फिर डिमोटिवेटेड हो जाओगे। जी जी सर। प्रीति को लगाना, प्रीति को भी लगा लो, प्रीति को तो मैंने उनके साथ बोला है। 4 4 लोग मिलिए, और ये मत बोलिएगा मैं महाराष्ट्र हूँ, और महाराष्ट्र बंगाल क्या करेगा, ऑनलाइन मिलना है ना भाई। तो इन लोगों का सर कैसे संपर्क होगा? मैं करवा दूंगा, मुझे आज मैं आज मैच है, मैं कल करवा दूंगा आप लोग का अब संपर्क। मेरा नाम ऐड करवा देना सर इनके साथ। हम्म, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। बोलिए मोहन भाई, आपका भी 250 रुपया, 250 रेगुलर है द बेस्ट पार्ट। हाँ सर हमारे भी ग्रुप की प्रॉब्लम है सर, मैं तो कोटा राजस्थान से हूँ सर, कोई भी नहीं इधर तो। पूरा राजस्थान छोड़ो ना, आसपास में इस ग्रुप से बना लो, सब मिल जाएंगे। क्षेत्रीय पार्टी मत बनाओ, नेशनल पार्टी बनाओ। हाँ, तो सर बता दीजिए ना सर, कुछ हेल्प हो जाएगी।
चलो मैं थोड़ा सा एक वर्कआउट कर लेता हूँ 4-4 ठीक है आदमी। सर, बिल्कुल बिल्कुल एक सर। बताता हूँ किसी को। सर ये जैसे आपने मारुति में आज बताया था ना जोन, तो ये फ्यूचर में चल गया कि ऐसा हमने देखा वो जो चल गया ना, दिख रहा है ना, वो सैटरडे को कहीं मार्केट खुलता है क्या? ये नहीं सब खुलता सर? नहीं। मार्केट में सारे अच्छा सारे जोन को खराब करवा दिया। सर, बहुत उस दिन तो इतना फ्लक्चुएशन हुआ है कि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ सारे, बहुत ज्यादा। सारे जोन खराब करा दिया मार्केट में मेरा। सर वही हुआ सर। एक और जैसे कोई जोन लुक लाइक है और एलटीएफ पे भी सही है, लेकिन अगर पीवीट और गैप नहीं है तो वो लेंगे नहीं लेंगे? पीवी तो गैप अगर होता है ना तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है मानो, अच्छा। समझे ना। हम्म। मार्केट जो है ना, ये लोग जान उसके मार्केट को खराब कर रहे हैं। अच्छा जी। हम्म। बोलो चैंपियन। तुम और सोनी और एक तीसरे को बोला था, तीनों। हाँ, तुम्ही को बोल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। प्रणाम सर। बोलो 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 कृति। सर सर मुझे 1 मिनट, आप ल्यूपिन का चार्ट खोलेंगे? ठीक है। हाउस वाइफ अब हमसे चार्ट चेक कराने लगी, सोचो। एक जी मैं बोलूं प्रीति। सर इसमें 2 आवर्स में देखिए और डे टाइम में देखिए, जो सप्लाई जोन बनाया है, मतलब वो फ्लोरिश कैंडल है तो उसको आप देखिए, आप उसका टाइमिंग बहुत डिफरेंट है। लुपिन के चार्ट में फ्लोरियस है किधर? सर सर रेड वाली, सर 1683 पे तो 2 आवर्स का हाईएस्ट है, नहीं जबकि नहीं है, फ्लोरियस कैंडल बी के ऊपर नहीं होना चाहिए। सर ये 2 आवर्स पे है ना सर। वन डे पे देखिए सर एक बार इसको, बहुत यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए पहले 2 आवर्स पे। फ्लोरियस नहीं है। ओके। फ्लोरियस बट कैसे? अच्छा सर, मैं सर लेट फ्लोरिश, सर 1 मिनट बोलूं? लेट मी क्लियर। फ्लोरियस तब होता है ना, हम्म डेली चार्ट पे आप उसको फ्लोरियस मान रहे हैं, इसका तब वैलिडेशन होता हम्म जब प्रीवियस डे से नीचे कुछ होता है कि प्रीवियस से ऊपर, दिस इज नॉट अ फ्लोरियस कैंडल। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ फ्लोरियस कैंडल, दिस वन, ये हो सकता है, लेकिन ये बहुत छोटा है इसलिए कंसिडर नहीं होगा। प्रीवियस ओके। प्रीवियस कैंडल फ्लोरियस नहीं कहलाएगा। अच्छा सर, फ्लोरिश नहीं भी है फिर भी इसका 2 आवर्स में इसका अरे प्राइस अरे 1666 है। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो, इसलिए फ्लोरियस नहीं है क्योंकि आपका ही पूरा फ्लोरियस का पूरा क्लासेस नहीं हुआ। मैंने क्या कहा, आपकी हाँ क्लास इसलिए तो चले क्योंकि ST4 है। आज ही जब मैं इतना साइंटिफिक बताया हूँ, धीरे धीरे 3-4, जैसे कि पिछला क्लास देखना, इस क्लास देखना, आपको खुद इंप्रूवमेंट नजर आएगा कि मैं टू द पॉइंट चल रहा हूँ। यस सर, बहुत अच्छा था, लास्ट क्लास भी बहुत अच्छा था और आज वाला क्लास भी बहुत अच्छा था। बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो रही हैं। मैं बताऊँ एक चीज आपको, आपको बताता हूँ। अब तो बिटिया की शादी हो गई, हाँ जी। अब घर में बैठ के क्या करोगे? हस्बैंड सर से कुछ नहीं कर रहे हैं, यही केवल जोन मार्किंग कर रहे हैं और जोन देख रहे हैं, बट फिर भी आई एम फेल। कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है सोनी से बात करो, आज आपको 3 लोग का ग्रुप बनाया ना, हाँ जी। लो क्वेश्चन आंसर करो। अब मुझे बताओ, ओके। 4 लोगों से ज्यादा ग्रुप में मत रखना, स्ट्रिक्टली एक बात मानना, फिर ज्यादा लोग फिर नेता बनने लगोगे, उन 5 में से एक नेता बन जाएगा। 4 लोग रखो, जूम मीटिंग करो, गूगल मीट करो, डिस्कस करो, और मुझे बताओ कहाँ समस्या आ रही है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक क्लास यू। में समस्या आता था ना, तो आपस में स्टूडेंट से डिस्कस करते थे। हाँ जी। ठीक है, ठीक है सर। आज फ्री हो चुके हो, अब तो बिटिया की शादी भी नहीं कर, शादी भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका। अब यस क्या? सर, कुछ भी काम नहीं है सर मेरे को तो, वैसे भी बस पढ़ाती हूँ थोड़ा बच्चों को, तो शाम को 2-3 घंटा निकल जाता है टाइम, बस बाकी पूरा इसी में लगी रहती हूँ मैं। हम्म। अच्छा, आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं किस क्लास में पढ़ाते हैं, डोंट माइंड? सर अप टू 8th। आप तो कोई नर्सरी का बच्चा जाए तो एक दिन में उसको ABCD लिख के सीखना भिजवा देंगे? नहीं सर, बहुत स्लो प्रोसेस चलता है उनका। तो ये भी है ना, उसको मानने को तैयार, इसे मानने को तैयार नहीं हो, समझो। हाँ हाँ, दोनों बाप बेटी। बोलिए। मॉर्निंग सर। बोलो बोलो लीना, बोलिए राकेश भाई। सर आपकी कॉल कभी कर रहा बहुत तरीके। हूँ। हाँ सर। 9 तारीख को मैं आ रहा हूँ ना। 9 तारीख को। हाँ, मैं ताजमहल पैलेस में ठहरा हुआ हूँ मुंबई में। 10 को सुबह को बाई कार में ट्रेवल करूंगा पुणे, और 10 को शाम में वापस में मुंबई। जी सर, तो कब मौका मिलेगा सर आपसे मिलने के लिए? 10 वैसे तो तारीख 10 तारीख को हूँ, 10 तारीख को तो हूँ, मगर 1-to-1 चाहिए था, 1-2-5 मिनट। मैं आपका एक कॉल मेरे साथ पेंडिंग है, मैं जी करता सर, हूँ, ठीक है? प्लीज प्लीज ठीक है, सर, 10 तारीख को थोड़ा टाइम देना सर। जरूर जरूर। ठीक, थैंक यू सर। जी जी सर। बताइए। अफसर लोगों से बात करने में डर लगता है। अफसर लोग इधर हाथ उठाते हैं, उधर बात करने लग जाते हैं। दीदी, आप ही को बोल रहा हूँ मैं। नमस्ते सर। बोलिए। सर जो क्वेश्चन है सर,
3 ऑर्डर प्लेसमेंट बताया था तो सर। भाई अच्छा कर रहे हैं कि भाई अच्छा कर रहे हैं, बताइए। हाँ जी सर। भाई अच्छा कर रहे हैं। अभी तो सर वो तो मेरे से बहुत आगे है। मेरी तो अभी तक 10,000 की प्रोसेस ही कंप्लीट हुई है। तो 50,000 में चलिए। अभी करूंगी शुरू, अभी थोड़ी बिजी हूँ मैं ऑफिस के काम में, तो अब करूंगी हफ्ते के बाद। एक चीज देखिए, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, इस प्रोसेस में जो सेटिस्फेक्शन है उसको आप जज कीजिए। तो भेजा है सर मैंने, आपको स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ लगातार। मिला मिला। जी सर, ये जो आज बताया ना 3 ऑर्डर प्लेसमेंट। कोई कहता है कि डर लगता है, धीरे धीरे उस फियर को खत्म करना है। ना सर, डर ही नहीं, मैं शुरू में बहुत लगातार लॉस ही लॉस चलते रहे, अब प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहे हैं। तो वो 250, 300, 400 को मत देखिए, अब 400, 400 कुछ नहीं है, छोड़िए। ना वो सर, थोड़े थोड़े हैं लेकिन ठीक है, बहुत सही चल रहा है। अब जब 400 तब 4,000 भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, 4 होगा करोड़। सर, मेरी प्रोसेस थोड़ी स्लो रहेगी क्योंकि मेरे पास कई बर्डन है, लेकिन हो जाएगा मेरा। अंडरस्टैंड। अब प्लस आप वर्किंग भी है ना, तो सुबह से ऑफिस भी जाना पड़ हाँ जाता जी, है। मेरे बच्चे भी छोटे हैं। बच्चे भी छोटे छोटे हैं। हाँ जी सर, ये एक बताया आपने 3 ऑर्डर प्लेसमेंट, ये ऑर्डर जैसे तीनों इकट्ठे करने हैं या? आप वाले 1 लाख का कंप्लीट कर लीजिए, ये रिकॉर्डिंग आपके पास सेव रहेगा, रिकॉर्डिंग हम नहीं हटाएंगे। हाँ जी सर। रिकॉर्डिंग 1 साल तक नहीं हटता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है सर। चलो, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, ये भी बाद में ही हो जाएगा फिर। पहले 1 लाख वाला कंप्लीट कीजिए, आप सही चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। दुर्गा भी इसी रास्ते से चला, सब लोग इसी रास्ते से। अच्छा, सोनी, उसके बाद निशांत भाई, फिर परमिंदर भाई। नमस्ते सर। बोलो बोलो बोलो। सर आज की क्लास तो बहुत अच्छी थी, मेरे को एक दिन लगेगा और रिवीजन करने में, समझने में। बस मास्टर ये मास्टर क्लास मिस मत कीजिएगा, चाहे आपको ये जी समझ आए ना आए। उसका लिंक जा रहा है ना, जी सर। तो डोंट मिस सर मास्टर क्लास। जी सर, अभी आपने बताया था कि ऑपोजिट मतलब 5 मिनट्स से 1 डेली टाइम फ्रेम में ऑपोजिट कैंडल नहीं बनना चाहिए। ऑपोजिट कैंडल मतलब हम कितने दूर करेंगे, 1:10 के अंदर देखेंगे या फिर कितने दूर करेंगे? बनना ही नहीं चाहिए, कारण यह है कि पहला जो टारगेट है 1:5 लेना, तो 1:10 तक तो कोई भी नहीं बनना चाहिए, उसके बाद फिर आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, ठीक है सर। दूसरा है क्वेश्चन मेरा सर, जो हमारा टैक्स लगता है जब हम ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं और हमारा जो प्रॉफिट निकलता है, तो उसमें चार्जेस रहते हैं, कुछ जीएसटी रहता है, ठीक है? तो वो मैं इस क्लास से रिलेटेड नहीं है, तो मुझे हाँ। ये जानना है कि 1 महीने के बाद मुझे लगता है मैं 500 रुपये जीएसटी कटा है सपोज, आई एम हम्म। जस्ट टेलिंग, तो ये जीएसटी मेरे को सीए को बताना पड़ेगा कि ये जीएसटी पे कर दो या फिर हाउ इट विल बी? वो 1 मिनट, अच्छा मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा क्योंकि मेरा एक ऑनलाइन सेशन चल रहा है, तो मैं यहाँ से निकलूंगा 11:20 तक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, सी यू देयर, सी यू। बाय। ये तो आप अपने सीए से बात कीजिए ना। अच्छा जी सर, यही हम्म। 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन। तीसरा था कि सर मेरे को ऑर्डर प्लेसमेंट में अभी भी थोड़ा दिक्कत आ रहा है, इसके चलते बिकॉज ऑफ द ब्रोकर, 2-3 ब्रोकर्स में मैं काम कर रही हूँ, किसी हम्म। में मेरे को ब्रैकेट ऑर्डर केवल इंट्राडे इतना में मिल रहा उदास है। क्यों हो? हाँ? इतना नहीं उदास क्यों हो? नहीं सर, उदास नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैं अभी इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरा 5 से 6% का प्रॉफिट आया है लास्ट मंथ का, मैंने भेजा है आपको। तो हम्म। आई थिंक आई एम इम्प्रूविंग, सो अच्छा ठीक है। एक पार्टी अरेंज करेगी सोनी सब। सर डेफिनेटली मेरे को मौका दीजिए आपके साथ काम करने का, मैं बोल रही थी, लेकिन अभी तक मैंने मुझे उतना सैलरी नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, मेरे पास मैनेजरियल पोस्ट खाली नहीं है। चलेगा सर। मेरे को मैनेजर पोस्ट नहीं चाहिए, मैंने लिखा है मेल पे, आई डोंट नॉट रिक्वायर एनी मैनेजर पोस्ट, कुछ भी चलेगा। अभी मैं मैनेजरियल पोस्ट के लिए हम सैलरी देते हैं 50+, मैनेजरियल पोस्ट अभी है नहीं। हम्म। और जो है नहीं उसका हम लोग अभी हम लोग का शुरू होता है मैनेजर पोस्ट के लिए मिनिमम 6 लाख टू 50 लाख तक हम लोग करते हैं, तो 6 लाख। लेकिन अभी मेरे पास कुछ है नहीं मैनेजर पोस्ट के लिए, अभी वी आर लुकिंग फॉर बेस एंट्री लेवल, क्योंकि हम लोग वहीं से लोगों को इंटरनली प्रमोशन दे देते हैं सबको। सर मेरे को दे दीजिए काम, मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगी मुझे कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फ्री में करूंगी मैं, मुझे बस सीखने को मिलना है क्योंकि फ्री मैं वाला फ्री वाला नहीं चाहिए हमें। इससे कुछ भी चलेगा। आई एम जस्ट मेरा आपके साथ काम करने का एक मेरे को मौका चाहिए, दैट्स ऑल। गर्वित करके आ जाओ दिल्ली। सर आई एम रेडी, आई एम वेरी एक्चुअली एक्साइटेड कि मेरे को ऐसे मौका मिले, मैं जाऊं और मैं दिल्ली में बस जाऊं, क्योंकि 2 लाख मैंने रुपए पर मंथ पे इसी पे पहुंचो, फिर आगे। अब तुम बोल रहे थे ना कि मैं अपनी एफडी का क्या करूं। जी सर। आपको जो 2 महीने में रोका, 2 महीने बाद तुम हमसे पूछोगे नहीं क्या करूं, क्योंकि तुम्हें खुद पता चल जाएगा मैं क्या करूं। जी मेरे को करना था, मैं सोच रही थी क्या करूं, बट मेरे को सर एक अपॉर्चुनिटी चाहिए बाहर निकलने की, ताकि एक अच्छा। सब बन जाएगा धीरे धीरे। परविंदर भाई। आवाज आ रही सर? परविंदर भाई नमस्कार। सर एक पिछली क्लास से क्वेश्चन था, पिछली क्लास से जो आप अभी, हाँ सर एक जैसे ड्रॉप बोरिंग और रैली, बोरिंग रैली, हाँ। तो जो ड्रॉप बोरिंग रैली प्लस बोरिंग और अगली रैली के बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है, तो उसको कंसिडर करेंगे क्या? आपका आज पोस्टिंग कहाँ पे पहले बताइए। मैं सर यही नैनोप्लेस। मैंने आपको एक मैसेज भेजा, चेक कीजिए, बोलिएगा मुझसे, पढ़िए उसको। मैं समझ गया सर, मैं आ जाता हूँ, मैं सोच ही रहा था आने की।
मैंने आपको एड्रेस भेज दिया है, ठीक है, मैं आता हूँ। और आप इस नंबर मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलना चाह रहा था। ठीक है, क्योंकि कोर्स में रहूंगा, मेरा फोन नहीं लगेगा, तो कोर्स में आप अंदर आ जाइएगा सिर्फ। ठीक है, ठीक है सर। वर्दी में मत आइएगा। नहीं वर्दी पर बात कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। तो आप आइए, आपसे दो चार बातें और करनी। निशांत भाई, संजय भाई बोल रहे हैं कि अब मेरा नंबर नहीं आएगा, वो तो एक नींद ले भी लिए। संजय भाई, सिन्हा जी, सिन्हा जी, गुड एक मॉर्निंग सर। रुकिए, पहले इनका क्वेश्चन का बात कर लेंगे। हाँ बोलिए, बोलिए निशांत भाई। सर कह रहा था कि ये जो 3 ऑर्डर प्लेसमेंट वाले में सर आपने आज बताया 3, हम्म लोअर विक टू अपर विक, लोअर विक टू अपर बॉडी, और थर्ड बताया था सर आपने लोअर विक टू लोअर बॉडी। हम्म तो इसका सर वो नहीं दिखाया था सर आपने एग्जाम्पल। पहले तो इसको आप सेव कर लो। जी सर। पहले आप, एक मिनट, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए एक सेकंड। इसको पहले आप सेव कर लो, सब लोग सेव कर लीजिए इसको। इसका एग्जाम्पल सभी एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है। मैं जैसे कोई चार्ट मैं आपको लेकर आपको ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। थैंक मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, क्योंकि संजय भाई का लेता हूँ। क्या बात है, सुनील भाई भी एकदम बिल्कुल आज मुद्रा में बैठे हुए हैं। हाँ। सुनील भाई, मैं लोगों को बोलता था ना कि मिल लो जनवरी फरवरी में, फिर मौका नहीं मिलेगा, तो लोगों को मजाक लगता था कि हाँ, चलेगा क्या संजय भाई? गुड नहीं नहीं सर, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बोलिए संजय भाई। सर मैं मिलना चाहता था आपसे। अभी कहाँ मैंने है? रिक्वेस्ट डाला था, गोरखपुर से बोल रहा हूँ। सर गोरखपुर से आइएगा, परेशान होइएगा। मुझे दिल्ली आना था चेकअप के लिए अपना। 14 तारीख का भी है, किन्हीं को बोला ना मैं, 14 तारीख का, 14 तारीख थर्सडे पड़ता है। 14 को आप सब लोग आ 14 जाए। मार्च। हाँ, 14 मार्च ही बोल रहा हूँ सर। अच्छा। आपको कब आना है? नहीं, जब आप अगर डेट देंगे तो मुझे डॉक्टर से नहीं नहीं अपॉइंटमेंट लेना है। मैं आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। आप जब भी डॉक्टर मिलने आए तो आइएगा। मैं ऑफिस में नहीं मिलूंगा, मैं आपको बुला लूंगा। आप अभिषेक को मैं बोल देता हूँ, संजय कुमार सिन्हा, अभिषेक, नोट इट डाउन। और आप आ जाइए, मोस्ट वेलकम। अच्छा ठीक है, ठीक जब है। भी आप और आएंगे, मैं आपको आधे घंटे टाइम दूंगा। आप जहाँ रहेंगे मैं आ जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा, जहां आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। आइए और आइए। दूसरी चीज मुझे कहनी थी, मेरा अभी 10,000 वाला भी प्रोसेस चल रहा है। अभी एक मुझे मिला 1:5 जेल इंडिया में। हम्म और सब आगे खैर चलिए। आगे ही मिल जाएगा। चलिए ठीक हो रहा है सर, जैसा लेट हो रहा है, थोड़ा बहुत कमोडिटी में कर लेते हैं। अभी एक पहले इक्विटी कैश में पहले ये प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए निकला का, फिर आप जो करना कीजिएगा ना। अच्छा ठीक है, अभी तो बहुत पीछे हूँ मैं। हाँ, तो वो फ्यूचर्स हो गया ना। अच्छा हाँ, फ्यूचर तो है वो। हाँ ये थोड़ा बहुत किया है मैंने सिल्वर में। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें कीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। जाओ छुट्टी, सारिका, जा जा, छुट्टी हो गया। सारिका, भारती, अंजलि, सब लोग, ये लोग ऋषिकेश वाले क्या बोलेंगे, ठीक है चलो। हाँ, ठीक है। शाम में मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिएगा, और कल सुबह भी आप लोग का एक क्लास, मैं आपको रात में ही अपडेट कर दूंगा क्लास के दौरान, ठीक है। आप लोगों का क्लास अभी मैंने बढ़ाया है। और आप बार बार ऋषिकेश ऋषिकेश मत कीजिए, ऋषिकेश में आप अलाउड नहीं है, ठीक है। सीट ही नहीं है, कोई ठीक बात है। नहीं सर। मेरा कुछ और क्वेश्चन था। सीट रहेगा तो मैं आपको ऋषिकेश में जरूर बुलाऊंगा। ठीक है, मेरा क्वेश्चन कुछ दूसरा था, पूछ सकते हैं? पूछिए ना। सर वो ये जो फ्यूचर में चीजें होती हैं, फ्यूचर का चार्ट और कैश का चार्ट, हम्म तो वो कभी इधर बन रहा है कभी उधर बन रहा है, वो ऊपर नीचे है चीजें। तो ये प्राइस आपस में दोनों सिंक्रोनाइज कैसे होते हैं? और ये मतलब तो नहीं कि होगा सर। इधर से उधर कोई मैनिपुलेट करता है, यहाँ से खरीदता है वहां अगर बेचता अगर है, फ्यूचर तो में चीज है। प्रीमियम पे है बोरिंग कैंडल, कोई मैनिपुलेट नहीं करता है। बड़े मार्केटों को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, करोड़ों का नहीं, मार्केट। मेरा क्वेश्चन कुछ और था। मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसा कुछ है कि यहाँ से कैश है बेचते हैं, उधर बेच लिया, उधर खरीद लिया, इधर बेच लिया, आपस में चेंज हो जाता है कि नहीं, नहीं होता है। तो दोनों जगह पे चार्ट सेम कैसे बनता है फिर वो? चार्ट इसलिए बनता है ना कि फॉलो करता है, फ्यूचर कैश को फॉलो करता है। मतलब कोई ना कोई तो वहां पे ऑर्डर प्लेसमेंट कर रहा है ना सर, कोई उधर हाँ वहां प्लेस हाँ करके हाँ, बेच तो रहे थे। फ्यूचर कैश को फॉलो करता है ना। फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग है, लेवरेज ट्रेडिंग है। कैश में कैश बाहर बैठे हुए हैं। ओके। मैं एक वो दूसरा एक और क्वेश्चन था, ये मेरा ओरो फार्मा में। हम्म
प्रोफार्मा में 15 मिनट पे 1120 11 1120 पीछे, थोड़ा पीछे, बैक साइड जोन था पहले, पीछे जी बोल, बैक साइड पीछे मतलब इन्होंने और एक पीछे इन्होंने एक दिन ना सब कुछ थ्री, हाँ 1120 इसकी बात कर रहे ऊपर हैं ऊपर ऊपर सर, ऊपर 1120 ऊपर से, वन ऊपर वन सप्लाई जोन, ये वाला, हाँ हाँ, ये वाला, हाँ 15 मिनट। लेगा हाँ बताइए। इसमें सर कि ये एक्चुअली में जो जोन है, ये अनफिल ऑर्डर कैंडल, ये इसका जो टीआर एटीआर के हिसाब से अनफिल कैंडल नहीं है। अनफिल और तो टीआर के हिसाब से नहीं तो देखिए, अगर नहीं चल गया बात अलग है, लेकिन हम तो पहले इसके लेआउट को देख के मुझे अपने आप को कन्विंस करना पड़ रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा वैलिडेशन करना पड़ता है। नहीं, जोन का मेरा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन जोन का नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये अनफिल ऑर्डर कैंडल है, इसमें जो है अगर हम ये टीआर एटीआर लगाते हैं तो ये अनफिल कैंडल है ही नहीं, जो बीच वाली है 1120। नहीं है तो हम पैसा नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन वो जो रूल है अपना ब्लू कैंडल वाला, ब्लू कैंडल वाला हमने कभी रूल्स का पार्ट ही नहीं रखा। नहीं ठीक है, नहीं एग्री तो सर एक्चुअली हाँ, मेरे, एक मिनट मैं उस पर आता हूँ, एक मिनट का समय दीजिए मुझे बस, ताकि आपको उसमें भी क्लियरिटी मिल जाए। देखिए जब तक पूरा क्लियरिटी नहीं मिलेगा तब तक फिर उसमें काम गड़बड़ हो जाएगा। होल्ड कीजिए एक मिनट। रिसेंट कहाँ गया, रिसेंट जूम रिकॉर्डिंग, ये शास्त्र व्यापार, होल्ड कीजिए कहाँ गया, एक मिनट का समय दीजिएगा मुझे बस। हमने जोन वैलिडेशन फॉर्मूला में कहीं उसको रखा ही नहीं है। नहीं सर मेरा वो क्वेश्चन नहीं है, वो मुझे सारे मालूम है, ये सब रूल सब मालूम है, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। बताइए ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर कोई जोन अगर होता है फॉर एग्जांपल, कि इसमें ये बोरिंग कैंडल में प्रॉपर ये टीआर एटीआर, अब इसमें जो हमारा टीआर एटीआर है उसका फॉर्मूला सिर्फ ये है कि उस पर्टिकुलर बोरिंग कैंडल का टीआर और एटीआर पिछले 14 कैंडल का एवरेज, ठीक है सर, ये वाला। और पर्टिकुलर कोई जोन में है बोरिंग कैंडल, तो उसका बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पीछे वाली जो लैगिंग कैंडल है वो उससे बड़ी है। आप आज शाम का क्लास ज्वाइन कीजिएगा। मैं अगर बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आज ही का क्लास आप कीजिएगा, तो दोनों क्लास को साथ लेके चलिए। रामपाल जी, आपका क्वेश्चन हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। आप एक काम कीजिएगा, एक लिख के ना आप एक ग्रुप में डालिए इसको, मैं उसमें आंसर देता हूँ। मैं पूरा क्वेश्चन समझ नहीं पाया, आप म्यूटेड हैं, मैं वो पूरा क्वेश्चन समझ नहीं पाया। मैं दोबारा कह रहा हूँ सर, मेरा पॉइंट ये था कि अगर कोई जोन है उसमें इंपॉर्टेंट चीज टीआर एटीआर में लेगिन होता है और पीछे के 14 कैंडल होती है टीआर एटीआर वैल्यू के लिए। ठीक है, अब सिर्फ एक पर्टिकुलर टीआर की वैल्यू के लिए एक ही कैंडल होगा, टीआर तो उसी कैंडल का वैल्यू होता है ना। हाँ मालूम है, उस बोरिंग कैंडल का टीआर होता है और पीछे 14 कैंडल वाली का एटीआर एवरेज लिया एटीआर जाता है। जी जी, एटीआर होता है, एटीआर उसका होता है। अब इसमें अगर हम लेगिन देखें वो ठीक है, लेकिन पीछे की 14 कैंडल छोटी बनी, इस वजह से उसका टीआर एटीआर की वैल्यू ठीक नहीं आ रहा। तो नहीं ठीक आ तो हम नहीं लेंगे। वी विल नॉट ट्राई टू कन्विंस आवर सेल्फ। अरे स्कूल से बंक मार के आया है क्या? नो सर, सर उसको फ्रैक्चर हो गया है तो घर में है, क्या छुट्टी। क्या हुआ दिखा। नो नो, नॉट लाइक दैट। बॉब व्हाट हैपेंड? I got a cast. Oh my God. Bob. Yeah, you have to tell him how you got it. I got a cast because I was climbing a volcano and I twisted my leg when I fell down. Okay. इसलिए कहता हूँ सुधर जा। Okay, I'm coming to Singapore. सर प्लीज, सर जरूरत है मुझे रुचिर को तो आपको पता ही है, पर मुझे ज्यादा जरूरत He is there ना? है। रुचिर सूरत में होंगे ना आपके साथ में सर? सूरत आ रहे हैं वो अभी तो तो, इस पूरे महीने तो वो कैलिफोर्निया में है, फिर अगले महीने आपके साथ इंडिया में। तो अकेले इसको संभाल रही होगी। जी। How is handling this big task? सर डिफिकल्ट है, पर ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं करता है। सर एक क्वेश्चन पूछना था, एक क्वेश्चन पूछना था, बहुत ही स्टूपिड सा है बट फिर भी। सर कमोडिटी में यूजुअली जो जोन्स बनते हैं हाई टाइम फ्रेम वाले, जो नए वाले, उसमें भी 7 दिन के लिए वेट कर लूं कि कर लूं ट्रेड? कमोडिटी का अगर हाइयर टाइम फ्रेम का है तो कमोडिटी का थोड़ा सा रूल्स अलग होता है।
Commodity में you can work, but in equity में strictly no. हाँ नहीं नहीं सर, इक्विटी की नहीं, खाली कमोडिटी और फॉरेक्स की बात कर रही थी actually। Commodity का तो equity में strictly no. ठीक है सर।